आपका स्वागत है हमारे काउच पे। जी बिल्कुल, चलिए। What do you like about Ahmedabad and Gujarat? The people. तुम अभी छोटी हो। नहीं. Nepotism is a good discussion to kind of go ahead I don't with, mind. but then You don't mind? Are Yeah, you of sure? course. सेट पे कोई ऐसा लगा जिसको बोलते कि गांडो थी गए हो? अरे कितने लगे यार। एक कास्टिंग जो आप बदलना चाहे। निकल कुछ ऐसे तो निकला साउंड। अभी उसके लिए हम हंस रहे हैं, बट उस टाइम पे बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता था जब कोई आके आपके मुंह पे बोल दे कि भाई ये मैं लिख के देता हूँ कि ये तुमसे नहीं होने वाला है। लोगों ने बड़ा डरा के रखा था यार। पर जो बजट लेके तुम जो चल रहे हो उस बजट में बोलते हैं गुजराती फिल्में भी नहीं बनती, हिंदी कैसे बना रहे हो? और मैं इस चीज को बड़ा पर्सनली ले लेता था। What is your way to say no for anything? Bro. अच्छा, कुछ और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। So let's play a game. I will be the host now. મહેરબાની કરીને આટલો ટુકડો કાપીને વાયરલ ના કરશો. આ કડાવ છે તો પેલું નેપોટિઝમ વાળું કઢાઈ દેજો। હવે તો પ્રોમોમાં આવશે. I am writer, I only planted them। See? अच्छा, वाड़ी लीधું. क्या दिक्कत है और 15-17 बार करनी पड़े और फिर भी क्रैक ना हो, ये क्या एग्जाम लेते हैं इतनी? I think the syllabus is that's why it is so difficult and so I much. completely understand. So this film is for CAs, made by CAs, written by CA. આના હૃદયમાં CA છે, હું ગુજરાતીમાં વાત કરું। बहुत सारे प्रोफेशंस पे फिल्में बनती है, बट ये प्रोफेशन के ऊपर कभी हिंदी पे बड़े पर्दे पे बात नहीं हुई थी। इससे अच्छी पिक्चर इस साल आप नहीं देखोगे। चलिए, on that note, we have our coffee. ओह, अभी On the प्रेशर Buddhism break। अभी प्रेशर मेरे पे है। गलती से बोल गया मैं। नमस्ते, जलसो पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आपको लगेगा कि मैं अचानक हिंदी क्यों बोलने लगा हूं? क्योंकि आज पहली दफा हमारे सेट पे एक ऐसी फिल्म के कलाकार आ रहे हैं जो कि हिंदी फिल्म है। यस, वेल डन सीए साहब। एक ऐसी फिल्म आ रही है जो कि सीए के बारे में बात करती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अब तक हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपने ऑडिट करवाए हैं, अपने बिल्स मैनेज करवाए हैं, पर उनकी भी कोई कहानी होगी, कोई किस्सा होगा, उनकी भी कुछ स्ट्रगल रही होगी, ये सब हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की है। इस फिल्म के जरिए हम शायद वो बात जान पाए हैं। और आज पहली दफा हमारे साथ ये कलाकार जुड़े हैं जिनके साथ हमने फिल्म के बारे में बहुत सारी बातें की है। तो आप सबका भी स्वागत है और मेरे साथ दिल से प्यार से स्वागत कीजिए वेल डन सीए साहब के इन अद्भुत कलाकारों का। सो वेलकम यू ऑल। आपका बहुत 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 स्वागत है। और आज मैं थोड़ा सा उत्साहित इसलिए हूँ, दो कारण हैं। एक तो पहली दफ़ा हमारे चैनल पे किसी हिंदी फिल्म का पॉडकास्ट हो रहा है और पहली दफ़ा हिंदी भाषा में हो रहा है। सो थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर दिस लवली अपॉर्चुनिटी। अब तक हमने जितने पॉडकास्ट किए हैं सारे के सारे गुजराती में किए हैं और हमने बहुत सारी गुजराती में बातें करी हैं, बहुत सारी फिल्मों के बारे में बातें करी हैं, आर्टिस्ट से बातें करी हैं। पर ये पहली दफ़ा हो रहा है कि मैं किसी हिंदी फिल्म की कास्ट एंड कलाकारों के साथ बात कर रहा हूँ। आपका बहुत स्वागत है। मैं आपका बड़े आदर से, बड़े प्रेम से, बड़े सम्मान के साथ आपको यहाँ पे वेलकम करता हूँ। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। Thank you. एंड ये एक अलग तरह का सब्जेक्ट है जो आपने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। आदित्य, निश्मा, ज्योति जी, आप सब एक ऐसे विषय को लेके आए हैं जिसके साथ बहुत सारी कहानियां और मान्यताएं तो जुड़ी हुई है, पर बातें कम होती है। ज़्यादा मैं कहूँगा कि स्ट्रेस और प्रेशर बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो अगर आपको भी ये लगता है कि हम किस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो मेरे साथ है वेल डन सीए साहब, इस फिल्म के कलाकार। मेरे साथ बहुत दिल से, बहुत सारी तालियों के साथ स्वागत कीजिए ज्योति कपूर। वेरी टैलेंटेड। फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव a very very talented artist with us. નિશ્મા સોની, આપણી ઘરની એકદમ અમદાવાદની છોકરી અને શું કહેવાય, छोटा पैकेट बड़ा धमाका એના જેવું છે। एंड आदित्य त्रिवेदी, जिसके कारण, जिसके विचार से, जिसने इस फिल्म को बनाने में पूरी जी जान लगा दी है। बहुत सारी तालियों के साथ सबका स्वागत करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि स्ट्रेस और प्रेशर जुड़ा हुआ है ACS इस पूरी टर्म के साथ। तो पहले तो आदित्य, ये फिल्म बनाने का ख्याल क्यों आया? ये फिल्म बनाने का ख्याल आया था क्योंकि एक तो हमारा प्रोफेशन बहुत पुराना है, 100 years of our profession।
100 years of Indian cinema. When you say our It's my CA profession. तो आप भी सीए हैं? हाँ, yeah, I am a CA. चलिए। By qualification I am a CA. मैं कुछ करता नहीं हूँ उस डिग्री का यूज जैसे बाकी लोग करते हैं, बट I am a CA जिसने कहानी और राइटिंग और डायरेक्शन को अपना करियर चुना है CA के बाद। सो आइडिया ये था कि बहुत सारे प्रोफेशंस पे फिल्में बनती है, MBBS पे तो बनती है, IAS, IPS, UPSC शुरू हुआ, LLB, बट ये प्रोफेशन के ऊपर कभी हिंदी पे बड़े पर्दे पे बात नहीं हुई थी। तो दिस वाज द बर्थ पॉइंट कि भाई चलो, क्योंकि मैं खुद CA हूँ तो मैं इस दुनिया को जानता हूँ और मैं उस दुनिया को जी चुका हूँ जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो मेरा मानना है कि अगर हमारी कहानी है तो हम लोगों से बेहतर कौन उसे बता पाएगा। सो दिस वाज द बर्थ पॉइंट एंड देन आई वेंट टू फ्यू अदर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ अहमदाबाद हु आल्सो शेयर्ड द सेम थॉट, सो दे greenlit the entire project from producers level. So they are also chartered accountants. So this film is for CAs, made by CAs, written by CA and celebrate CA in its entirety. I think આના હૃદયમાં CA છે, હું ગુજરાતીમાં વાત કરું તો। क्या बात है। सो ये एक डेलिबरेट कोशिश है जहाँ पे वो 12th फेल या ऐसी जो फिल्में उसके बाद आई, उसके बाद हमको ये ऐसा हुआ कि GPSC UPSC के स्टूडेंट्स के बारे में बहुत सारी फिल्में बनाए, बहुत सारे लोगों ने सोचा कि ये एक अच्छा सा सेक्टर है, यहाँ पे घुस सकते हैं। तो इज इट अ डेलिबरेट अटेम्प्ट टू काइंड ऑफ मेक अ सक्सेस स्टोरी और समथिंग लाइक दैट? Not deliberate, but I would say calculated. See, I always believe commerce and art goes together. There cannot be art without commerce, and there cannot be commerce without art. So we wanted to tell a story. Number one, we wanted to tell a story with all our honesty. तो वो वहाँ पे करप्ट नहीं होना था, बट अगेन पैसा बहुत जरूरी चीज होता है, तो ऐसे तो किसी का पैसा लेके डूबा नहीं देंगे। सो देन व्हाट स्टोरी गिव्स अस द मैक्सिमम सिक्योरिटी? सो देन दिस आइडिया केम अप के ओके ना, इफ CA कम्युनिटी पे फिल्म बन रही है तो उसको सेलिब्रेट करेंगे, उन लोगों तक बात पहुंचेगी, तो देयर इज अ वेरी मच इमोशन अटैच टू इट, और वहाँ पे फिनेंशियल सेफ्टी ज्यादा फील हो रही है, नंबर वन। और दूसरा इमोशनल कनेक्ट तो था ही, जो सबसे पायोनियर कनेक्ट है, दैट इज इमोशनल कनेक्ट। बट नंबर वन, ऐसा खाली इमोशन के पीछे दौड़ने में ऐसा नहीं है कि पेलो गुजराती कहेंगे भड़को कर दीधो, એવું પણ નથી કર્યું। सो इट वाज अ कैलकुलेटेड स्टेप फ्रॉम द प्रोडक्शन एंगल कि ओके वी कैन टेक दिस रिस्क, इस जगह पे रिस्क ले सकते हैं। एंड इमोशनल तो था ही कि हमारा है प्रोफेशन, हमारा है, हम लोग CA हैं, हम लोग ईमानदारी से ये कहानी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बच्चों को सेलिब्रेट होगी। तो इट वाज दैट अटेम्प्ट, यस। ओके, और हम बिल्कुल एकदम एक्साइटेड टू सी एंड वॉच द मूवी बिकॉज CA को लेके मुझे याद है एक ज़माने में जब मेरी 10th की मार्कशीट आई थी और 70 के आसपास परसेंटेज थे, और मैंने सोचा कि नहीं, हमको साइंस नहीं करना है, मुझे कॉमर्स करना है। किसी अंकल ने ऐसे बताया था कि बेटा तेरे एस्ट्रोलॉजी देख के कि तेरे ग्रह है बहुत अच्छे, तू तो CA बन सकता है। तो मैंने सोचा कि अपने को CA करना है या इंजीनियरिंग, क्योंकि उसमें मैथ्स आता है। फिर पता चला कि CA में भी बहुत सारा मैथ्स आता है पर उसने कहा कि तू CA बन सकता है। तब ऐसा हुआ था कि CA तो बनना है, फिर पता चला कि अरे भाई ये तो इसमें जिंदगी चली जाती है, लोग बनते नहीं है, जितना बोलना आसान है उतना करना आसान नहीं है। पहली दफा वो शब्द वहां पे मैंने सुना था, और जब प्रोमो में आप कहते हैं कि 17-18 बार मैंने अटेम्प्ट किया है फिर भी आई रियली वांट काइंड ऑफ क्रैक दिस, तो पहले तो इस फिल्म को कैसे क्रैक किया? ज्योति जी, आपका बहुत स्वागत है। मैं पहली दफ़ा किसी वैसे बहुत सारे रेडियो वाले ज़माने में बहुत सारे फिल्म स्टार्स से इंटरेक्शन किया हुआ है, नेशनल स्टार्स से जो नेशनल फिल्में करते हैं, हिंदी फिल्में करते हैं, उन स्टार्स से इंटरेक्ट कर चुका हूँ, पर ये हमारे स्टूडियो में आपके कदम पहली दफ़ा हैं किसी नेशनल फिल्म के साथ जुड़ी हुई कोई कलाकार, पहली दफ़ा हम बात कर रहे हैं, तो एक आपका तहे दिल से शुक्रिया और स्वागत। तो मुझे बताइए, इतना बड़ा स्वागत, थैंक यू। तो मुझे बताइए ये फिल्म करने का क्या खास कारण रहा? आपकी ऐसी कौन सी इच्छा थी कि ये फिल्म आपको भा गई, आपको लगा कि मुझे करना ही है? सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो एक स्क्रिप्ट जिसमें 3 दोस्तों की कहानी, आई थिंक वो हम सब अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी उस एक दौर से गुजरे हैं, जब एक आपकी ज़िंदगी में, सबकी ज़िंदगी में एक ये वक्त आता है जब आपके दोस्त दुनिया में आपको सबसे ज़रूरी लगते हैं, माँ बाप से ज़्यादा, फैमिली से ज़्यादा। आपको लगता है मेरे दोस्त ही सब कुछ हैं, यही मेरा परिवार है जो मैंने खुद अपने लिए चुना है। तो एक तो 3 दोस्तों की कहानी, तो उसी में आई वाज सोल्ड कि 3 दोस्त हैं तो ये बेस्ट है। उस पे से एज एन एक्टर थोड़ा सेल्फिशली 2 लड़के 1 लड़की, तो वो भी था। और थर्डली स्क्रिप्ट, मतलब स्क्रिप्ट इज एक्चुअली किंग। तो जब लिखावट इतनी अच्छी हो तो उसको तो मना करना मतलब
एक अलग लेवल का ही, मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप मना करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और आपका जो किरदार जितना प्रोमो से पता चल जी, रहा है जी। कि आप एक वाइफ है, हाउस वाइफ है, जी। उसके साथ साथ से है कि आप अटेम्प्ट्स जी, कर रही हैं, जी। क्रैक नहीं कर पा रही है, वो अलग चीज है, फिर फैमिली प्रेशर है, जी। और बाद में क्या होता है वो तो शायद फिल्म बताएगी। जी। पर किसी महिला का अपने घर परिवार के साथ साथ किसी भी एग्जाम को क्रैक करना एज अ वुमन, आप क्या सोचती है, आपको क्या लगता है कितना कितना डिफिकल्ट टास्क है ये, क्या है इसके पीछे जो कहानियों में आ जाता है? इसके पीछे मतलब ये तो मतलब हम 3 दिन बात कर सकते हैं मेरे, बट मुझे ये एक इतना ही मतलब वो बोलेंगे मेरे दिल के करीब है ये, क्योंकि जिस परिवार में या एनवायरनमेंट में मैं बड़ी हुई हूँ, तो हमारा तो यही था कि लड़कियाँ ये नहीं करती, लड़कियाँ वो नहीं करती, लड़कियाँ बिजनेस नहीं करेंगी, हमारे घर की लड़कियाँ बाहर जाके काम नहीं करेंगी। तो ये इतना था कि और अपने अपने एंगल से वो उन इट वाज लव, बहुत प्यार से हमारे बड़े बुजुर्गों का था कि लड़कियों को हम बहुत प्यार Comfort से, देंगे, प्यार कंफर्ट, देंगे। मतलब मेरे ग्रैंडफादर को मैं पूछती थी पंजाबी में कि आप बोलते हो कि मैं घर का काम नहीं करूं, मैं बाहर का काम नहीं करूं, तो मैं बड़ी होके क्या बनूंगी? मैं पंजाबी में बोलती मैं बड़ी होके की बनांगी? इससे बेटा तू बड़ी होके रानी बनेगी। तो वो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट yes। जब आपको रियलिटी हिट करती है कि यार मैं तो रानी बन के रह गई, मतलब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि बाहर करना दुनिया क्या है? में करना क्या है। तो इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। अगर आज मुझे कोई पूछता है कि अगर फॉर अ गर्ल आपको क्या एडवाइस देनी है, तो मैं यही एडवाइस दूंगी कि यस, शादी है, बच्चे हैं, फैमिली है, परिवार है, इट्स अ ब्यूटिफुल फेज ऑफ लाइफ, बट whether you're a boy, whether you're a girl, every person must be financially independent। वो जो आपको ज़िंदगी में एक फ्रीडम देता है, एक मेंटल आपको वो सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है, वो आपको दुनिया की किसी चीज़ में नहीं मिल सकता, कहीं नहीं मिल सकता। तो आपको अपनी बच्चियों को पढ़ाना चाहिए, रादर देन आप उनको पैसे देके सिक्योर करो, आप उनको एजुकेशन या पढ़ाई या ये हौसला देके कि तू जा जिंदगी में कुछ कर, कुछ बन। अगर हम ये बोलें अपने बच्चियों को तो और हम लोगों में इतना, हमारी फैमिली की हर लड़की ने जाके कुछ ना कुछ किया है, भले देर से किया, कभी किया। ऐसी कोई लड़की नहीं है हमारी फैमिली में जिसने जाके अपने लिए कुछ बहुत ही बढ़िया नहीं किया। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये बात चाहे कितनी बार दोहरानी पड़े, आज भी उतनी ही जरूरत है कि अभी भी बार बार कही जाए और लोग उसको सुने, क्योंकि हम जितना यहाँ से देखते हैं उतना चेंज सोसाइटी में उतना नहीं है, इलाबोरेटेड दिखता नहीं है। तो ये बातें बहुत जरूरी है। निश्मा, गुजराती में बात करी कि हिंदी में? તમે કહો એમાં. તો ये तो सीधा मतलब मारवो तो मीर આપણે જે ગુજરાતીમાં કહેવાય છે એમ सीधा हिंदी फिल्म, दूसरी फिल्म, तीसरी फिल्म हिंदी। क्या बात है, बताओ भाई, हिंदी बोलने का अनुभव, हिंदी फिल्म करने का अनुभव कैसा रहा? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कितने अच्छे एक्सपीरियंस. अच्छे कलाकार, मतलब नेशनल लेवल के I know. गोपाल दत्त और ओ माय गॉड। Yes. तो फिर मतलब आज ही हम लोग बात कर रहे थे कैसे मुझे ये फिल्म मिली, कैसे मुझे ये कैरेक्टर कीर्ति मिली इन माय लाइफ. इनिशियली मैं फिल्म का पार्ट नहीं होने वाली थी. देयर वाज नो कैरेक्टर दैट आई कुड बी फिट फॉर, एंड देन द स्टोरी इवॉल्व्ड और एक कैरेक्टर था जो मैं कर सकती थी. एंड देन आई गेव अ सेल्फ टेप, आई गेव एन ऑडिशन. आदित्य सर एंड आवर डायरेक्टर सर्वेश सर, दे लाइक्ड इट एंड आई वाज ऑन बोर्ड. और जब हिंदी फिल्म करने का मौका मिलता है, ऑफ कोर्स दैट्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ हैप्पीनेस. बट हिंदी फिल्म आप कर रहे हो उन लोगों के साथ जिनके साथ आपने इतना गुजराती काम भी किया थिएटर है, और गुजराती फिल्म्स में काम किया है. सो दैट इज़ अ होल डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस. और वही फिल्म का शूट भी गुजरात में हो रहा है. कितनी सारे सीन्स अहमदाबाद में, उदवाड़ा, तिथल, ये सारी जगह पे हमने किए हैं. सो कुडंट हैव आस्क्ड फॉर मोर. सो ये वो પેલું શું કહેવાય, મોસાળમાં જમણ અને માં પીરસનાર, मतलब में नैनीहाल में खाना है और माँ परोस रही है, तो वैसा तेरे साथ हो गया. तो उसके कुछ लाभ हुए कि गैरलाभ जिसे कहते हैं, वो दिक्कतें ज्यादा हुई? આપણે એક બીજી એક કહેવત છે કે ઓળખી તો હવાલદાર બે ડંડા વધારે મારે. सो अगर ये जाने पहचाने थे तो ज्यादा टेक लिए कि नहीं निश्मा तू ऐसा कैसे कर सकती है, या तो ऐसा कुछ दिक्कतें आई या सब ठीक रहा, जर्नी सारी इजी रही? बहुत स्मूथ रहा. द एंटायर टीम, इनफैक्ट एक बेटर एक्सपीरियंस था मेरे लिए क्योंकि मैं सब कुछ जानती थी. इवन आवर डायरेक्शन टीम,
प्रोडक्शन टीम में वही लोग हैं जिनके साथ मैंने इतने सालों से थिएटर किया है, दे हैव सीन मी ग्रोन अप, सो उनके लिए मैं वो छोटी बच्ची ही हूँ, सो आई हैव गॉट पैम्पर्ड ऑन So सेट. you are the narrator of the film. It Can seems say. like. सूत्रधार kind Can of, say. yeah. But of course she has her own arc, but yeah. अच्छा, गोपाल दत्त जी कैसे जुड़े इस फिल्म में? वो अगर आते तो मजा आ जाता, उनसे बात करने का एक अलग ही रंग रहता. कैसे इस फिल्म का वो हिस्सा बने? एक मैसेज से सर, तो मेरे पास उनका नंबर था. गोपाल दत्त सर वाज कास्टेड इन दिस फिल्म इवन बिफोर द डायरेक्टर. अच्छा. Yeah, so this we were like in my mind when I was writing, I had no specifics कि किसको लेना है because कोई clear picture बन नहीं रहा था for the teacher भास्कर शर्मा. Then I had his number, तो one of the friend recommended me कि भाई ठीक है ये नंबर है. तो मैंने उसको पूछा कि यार गोपाल सर को मैसेज डाल सकते हैं क्या ऐसे ही? तो बोले हाँ डाल सकते हैं, क्या होगा. तो मैंने मैसेज डाला, दिस इज द रियल स्टोरी. मैंने मैसेज डाल के फ़ोन अपना बंद कर दिया, ऐसे उल्टा रख दिया. मैं बोला ठीक है अभी आएगा, कभी भी रिप्लाई आएगा. तो मैं खाना खाने बैठ गया, मेरा फ़ोन बजा, तो जो उसमें चार्जिंग में था. तो मैंने मेरे घर पे, मैं बाजू में मेरी वाइफ बैठी थी, मैंने कहा यार प्लीज़ कैन यू प्लीज़ पास द फ़ोन. तो बोले किसका फ़ोन है पता नहीं. मैं बोला होगा किसी का, देख ना किसका फ़ोन है. तो सीधा कोई गोपाल दत्त फ़ोन कर. बोला क्या? बोला. देन आई टॉक टू हिम एंड नरेटेड द एंटायर स्टोरी एंड ही वाज लाइक आई रिमेंबर इट वाज काली चौदस, धनतेरस सॉरी. तो ही वाज लाइक क्या करेंगे. मैं बोला सर फिल्म की कहानी है, ये मैंने स्क्रिप्ट लिखी है, आपको सुनानी है. तो बोले हाँ आ जाओ मुंबई. मैं बोला ओके सर. फ़ोन रखा, मैंने टिकट बुक करी एंड आई फ्लू डायरेक्टली टू मुंबई. और उनके घर पे धनतेरस के दिन रात को हम लोगों ने नरेट की स्क्रिप्ट उसी रात को. एंड ही सेड के यार उन्हीं के अंदाज में कि भाई ये तो बढ़िया यूनिवर्स है यार, ये तुम क्या क्या लेके आए हो. एंड ही वाज सोल्ड ऑन दैट पर्टिकुलर नरेशन. ऑफ कोर्स वो ड्राफ्ट बहुत अलग था. उसके बाद स्क्रिप्ट में काफी कुछ एडलेस हुआ, बट ही वाज सोल्ड इन दैट फर्स्ट नरेशन. ही इमीडिएटली सेड यस एंड टिल देन ही इज विद अस. एंड देन नाउ હવે હું જ્યારે પાછળ જોઉં છું, अब मैं जब पीछे देखता हूँ, तब आई कैन सी इज अ परफेक्ट फिट. Like no one could have played it better. जो मेरे दिमाग में जो एज, जो कैरेक्टर का जो रेफरेंस था. Then after casting him I realized कि हाँ यार मैं इन्हीं को तो ढूंढ रहा था. प्रमोशन मटेरियल में भी वो बड़े खुल के बाहर आते हैं और वो पूरा जो कट है बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है. साइलेंट है, बहुत ही एकदम इतना तामझाम नहीं है पूरा प्रोमो का, पर लगता है कि कहानी में कुछ है, जो कुछ बात हमको सुननी चाहिए या तो देखनी चाहिए. यार आदित्य, ये सीए के बारे में बताओ यार. ये जिंदगी क्या इतनी दिक्कत वाली क्यों होती है? क्यों लोग सीए को, एक डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगा जो प्रोमो में भी दिया है आपने, कि जिंदगी शायद दोबारा चांस दे ना दे, सीए की एग्जाम के लिए आपको दोबारा चांस मिलता रहेगा. लोग मैंने देखे हैं, मेरा साला सीए है और दूसरे साले ने कोशिश की और उसने कहा कि भाई मैं बड़े भाई से कंपटीशन नहीं कर सकता, मेरे को नहीं करना है. तो ये क्या है जो 15-17 बार लोग करते जाते हैं? क्या दिक्कतें हैं? और 15-17 बार करनी पड़े और फिर भी क्रैक ना हो, ये क्या एग्जाम लेते हैं इतनी? तो मुश्किल है ना सर. मतलब वो इट इज द कोर ऑफ द पढ़ाई, मतलब जो डिफिकल्ट. क्या पढ़ते हो तुम लोग यार? मतलब क्या यूनिवर्स में कहाँ से ये कोर्स तुम लोगों ने इजाद किया है जो 2-4 जने को ही आता है पूरे स्टेट में? ऐसा कैसे हो जाता है? वैसे 2-4 तो नहीं, बहुत लोगों को आता है ऑफ कोर्स, बट डिफिकल्ट है. एकेडमिक्स का जो डिफिकल्टी होता है वही है. और दूसरा, लोग फेल करते हैं फिर भी कोशिश इसलिए करते रहते हैं बिकॉज वी बिलीव के दैट इट इज नॉट जस्ट अ डिग्री बट इट्स अ कैरेक्टर. कब जब भी आपके नाम के आगे जो सीए जुड़ता है, उसका असर मैं बहुत पर्सनल लेवल पे देख चुका हूँ इसी फिल्म की मेकिंग में. क्योंकि इसी फिल्म की मेकिंग में मैंने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी हस्ती को कोल्ड मैसेज किया है. जस्ट मेरे नाम के पीछे सीए लगता था तो दे वुड हैव ट्रीटेड मी सो डिफरेंटली. मैं किसी के भी डीएम में घुस जाता हूँ, एक फिल्म लिखी है मैंने ऐसा करके, तो उनको, मुझे लगता है कि उनको हजारों ऐसे मैसेज आते होंगे दिन में, बट क्योंकि मैं लास्ट में लिखता था कि आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हु चूज टू बी अ फिल्म मेकर और चूज टू बी अ राइटर, दे यूज्ड टू लिसन टू मी, दे यूज्ड टू इनवाइट मी इन देयर हाउस, दे यूज्ड टू लिसन टू माय स्टोरी जेन्युइनली. तो मुझे लगता है ये वो डिग्री से फर्क पड़ता है मेरे इंडस्ट्री में. उसके अलावा व्हाई पीपल स्टिल डू दिस, बिकॉज क्योंकि ये ना पूरी ऐसी कम्युनिटी है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या जो भी अदर प्रोफेशनल्स हैं हमारे फील्ड के, ले लीजिए आप, कंस्ट्रक्शन वाले ले लीजिए, बिल्डर्स या एंटरप्रेन्योर्स या अचीवर्स, जो भी है, इन लोगों के बारे में बहुत सारी चर्चाएं होती रहती है. कभी कभी उनके कहानियां किससे हमको सुनने को मिल जाते हैं, पर कभी किसी सीए की, हाँ उसने टॉप किया, सीए क्लियर किया, मतलब बस हो गया लाइफ में. उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, बिल्कुल वो 31st को बड़े याद आते हैं, 31 मार्च को, कि ये टीडीएस वो काटना है, ये देना है, वो सब ठीक है, पर उनकी कहानियां नहीं बाहर आती. तो हमारा कोशिश ही ये थी कि ये कहानियां बाहर आनी चाहिए. बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि एक छोटे से गांव का
लड़का है जो बड़े शहर में आया है, जो मैंने बहुत पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। अहमदाबाद हमारे लिए तो घर है, बट काफी सारे जो अहमदाबाद के आजू बाजू के विलेजेस हैं, धांगध्रा, गोधरा, उनके लिए अहमदाबाद एस्पिरेशनल है। तो वहां से वो लोग आते हैं सीए बनने के लिए, और मैंने बहुत नजदीक से देखा है कि कैसे पूरा लाइफ उसका, फैमिली का स्टेटस चेंज हो जाता है जस्ट बिकॉज इज 1 डिग्री। वो पूरा बंदा जो एक गांव में छोटे से एक कमरे में रहता था, वो यहाँ पे आके किसी बड़ी कंपनी का सीईओ बन चुका है, सीएफओ बन चुका है। तो लोगों को ये याद है कि वो छोटे गांव से आया था, बड़ा अभी कंपनी चला रहा है। बीच में क्या हुआ उसको पता नहीं पता। उसने कैसे इंग्लिश सीखा होगा, उसने कैसे, मैं यहाँ तक बोलूंगा कि बहुत सारे गांव के लड़के जो मेरे दोस्त थे, उन्होंने इस कोर्स में पहली बार किसी लड़की से बात की, और उस कहानियां, वो प्रेशर, किसी का घर पे फैमिली का कुछ हो रहा है, किसी को, मैं बहुत पर्सनल लेवल पे बात करूँ तो किसी के फादर का कुछ गांव से निकाल दिया है। दिस आर ऑल पर्सनल स्टोरीज इन द फिल्म, कि जहाँ पे वो बच्चा हमारी बैच में हमारे साथ पढ़ रहा है, उसको एग्जाम देने का स्ट्रगल तो है ही, पास होने का, उसके बैक ऑफ माइंड ये भी चल रहा है कि यार मेरे गांव में किसी ने आके मेरा घर जला दिया है, अहमदाबाद गुजरात की मैं बात कर रहा हूँ, किसी ने आके मेरे फादर के साथ कुछ कर दिया है। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं इस दुनिया में भी जो किसी को पता ही नहीं है। सो सीए बनना एक जुनून तो है, बिल्कुल, कुछ उनके बिना तो लोगों नहीं के हो लिए। सकता। हाँ, हाँ। जो जिन लोगों के लिए है उन लोगों के लिए है। जो हमारी फिल्म में भी वो डायलॉग है कि 600 में से 300 लाने होते हैं पास होने के लिए, तो 290 तो आ जाते हैं कुछ करके, 10 नहीं मतलब आखिरी के 10 मार्क है ना, वो पैशन के, दैट वो गिव्स यू दैट। इतनी डिफिकल्ट एग्जाम क्यों बनाई इन लोगों ने? वो तो सर मैं गलत इंसान से पूछ लिया ये सवाल। मतलब क्या इतना दिक्कत, मैं समझना चाहता हूँ। हम पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक था, पर सीए के लोगों को जब देखता हूँ तो लगता है कि ये तो कुछ अलग ग्रह के वासी है, ये क्या इतना दिक्कत क्यों आती है? मतलब इट इज सब कुछ पढ़ना होता है, सब कैलकुलेशन है, सब करना है, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल अकाउंट, सो मैथ्स, दिस इज जनरल परसेप्शन आल्सो कि सीए में मैथ्स आता है, नहीं होता है मैथ्स नहीं इतना कुछ नहीं होता है। लॉज होते हैं, वी नीड टू लर्न I टैक्सेस। was going to say tax laws because eventually they are handling the wealth of करेक्ट। सो मतलब पैसों को पढ़ना है, कानून पढ़ने इसीलिए हैं, पैसों के रिलेटेड सारे कानून पढ़ने हैं। they are handling the wealth of Correct. ultimately they are handling अल्टीमेटली मैं एक एग्जांपल बताऊं, जिस इंसान के सिग्नेचर से हजारों करोड़ रुपए की बैलेंस शीट अप्रूव हो रही है, तो उसको तो डील करना पड़ेगा ना एक्चुअली पढ़ाई तो में। हमारे सबके माँ बाप है ना, एब्सोल्युटली। भले 31st को हो या कभी ओवर है तो माँ बाप। अवर माई बाप इज आरबीआई फॉर एग्जांपल, तो आरबीआई का भी ऑडिट होता है, उसमें भी सीए का सिग्नेचर जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज के होते हैं, गवर्नमेंट ऑडिट्स होते हैं, उन सब में जिस इंसान का सीए साइन करने से जो बताता है कि भाई ठीक है ये सब ठीक है, तो सोचो उसको तो कितना पढ़ाना पड़ेगा। क्या बात है यार। और हम एक छोटा सा चेक साइन कर देते तो पूरा दिन अच्छे से जाता है कि अरे क्या तो कर लिया है लाइफ में, अपन ने इतना तो खर्चा कर लिया, एक आध चेक ऐसे दे दिया किसी के मुंह पे, और मतलब ये बड़ी दिक्कत वाली That's बात why है। it is so difficult. I think the syllabus is, that's why it is so difficult and so I much. completely understand. So ये पहली दफा होगा शायद कि हम सीएस के बारे में इतनी सारी बात कर रहे हैं, वरना मैंने कभी इतनी लाइफ में सिर्फ वो सीए है और उसकी फर्म है, इससे अलावा कुछ आगे सुना नहीं है। I think this is the time, this is the moment. Let us all give them a huge round of applause for whatever they are doing for the society. So all the CA subs are there. Well done. Thank you very much. ज्योति जी, आप बताइए, इस फिल्म के दरमियान आपको ये सीए वाली जो बातें हैं थोड़ी ज्यादा पता चली, पढ़ाई लिखाई में तब हुआ कि नहीं अपन ने भी ऐसा कुछ कर लिया होता तो अच्छा था, ऐसा कुछ नहीं? बिल्कुल भी नहीं। वो Were you good in academics? I was okay. I was I would say above average, but like I said again, a part of इंडियन स्कूल सिस्टम्स और ICSE at that time कि अगर आप मैथ और साइंस में थोड़ा सा भी आपका ड्रॉप हुआ तो आपको कंसिडर किया जाता था कि ये आप स्मार्ट हैं ही नहीं। हाँ, बराबर है। तो आपको इंस्टेंटली, मतलब ये अक्रॉस द नेशन, ये अक्रॉस द नेशन इट इज सच अ रॉन्ग थिंग कि थैंक गॉड अभी IB आ गया है और चीजें बदल रही हैं। बट ये था कि अगर आप मैथ और साइंस में आपके मार्क्स नहीं अच्छे आ रहे हैं, मतलब यू आर डम, बिकॉज एक्चुअली यू आर मेड टू फील कि आपको क्लास में पीछे nobody, या कि तुम पीछे बैठो दिस। तो इवेंचुअली व्हाट मेरे साथ तो ऐसे हुआ था कि आई शट डाउन, मेरे को इंटरेस्ट ही, फिर वो आपको इंटरेस्ट ही नहीं था उसमें। मुझे तो न्यूयॉर्क जाके पता चला कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ और मैं बहुत स्मार्ट हूँ। पूरा देश बदलना पड़ा। या आई लिटरली हैड टू गो टू न्यूयॉर्क टू रियलाइज कि यार मैं बहुत स्मार्ट हूँ, बिकॉज मैंने वहां पर फैशन में अपना डिग्री लिया, मैं पढ़ी, आई वाज अ टॉपर, I was getting 4.0 at any given point. I had maintained my GPA, and generally it's the way I would interact with people. वहाँ पर जैसे आप लोगों से बात करते हैं, वहाँ पर आप बहुत दूसरी चीज़ों के लिए आपको जाना जाता है या माना जाता है
कि आप कौन हैं, आप दूसरों से पेश कैसे आते हैं, आप what do you bring to the table, not your surname, not your family, not what car you're sitting in, not how you're dressed, it's just what you bring as a person and your interactions. And उसके बलबूते पे जब आप कुछ करते हैं तो जो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि यार मैं तो हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, मैं सब कुछ हूँ, तो मेरा वैसे था। और मैं फिर हमेशा क्रिएटिवली ही इंक्लाइन थी। तो ये जब मैंने सीए की पढ़ाई, मतलब सीए का जब मैंने कैरेक्टर देखा और मैंने ये सब बुक्स देखे और ये सब पढ़ाइयाँ क्या करनी पड़ती है, ऐसे थैंक गॉड मुझे ये कभी नहीं करना पड़ा। मैंने कभी नहीं ये सोचा क्योंकि मेरा वो उस तरफ एप्टीट्यूड ही नहीं था। सो ये फैशन से फिल्में ये सब कैसे हो गया? फैशन वाज सबसे पहले, क्योंकि जब मैं बहुत छोटी थी मुझे एक्टर बनना था। अच्छा। मैं बहुत छोटी थी जब मुझे ये पता था, बट अगेन आई वॉज नॉट अलाउड। तो फिर वन जस्ट वेंट विद द फ्लो कि ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन वाज कि चलो फैशन डिज़ाइन इज समथिंग दैट आई लव। तो दैट्स हाउ मैंने ये आई अप्लाई टू FIT इन न्यूयॉर्क, मुझे वहाँ एडमिशन मिल गई। तो मैं वहाँ चली गई और वहाँ से जो है मेरी जर्नी काफ़ी फिर अलग हो गई। बिकॉज इट वॉज लाइक ये लड़की यहाँ पहले तो पहुंची कैसे। अगर कभी भी मेरे को कोई बॉम्बे से मिलता था या मेरी बिल्डिंग से, तो देखे तेरी फैमिली ने तेरे को आने कैसे दिया, सबसे पहले तो कि तू आई कैसे अकेली। वहाँ पहुँच के फिर आपकी जो एक लाइफ होती है, स्ट्रगल होती है, जिन लोगों को आप मिलते हो, इट टोटली चेंज्ड द वे आई थॉट, द वे आई फेल्ट अबाउट लाइफ। क्योंकि तब तक था कि आपको वापस जाना है और ये एज के पहले आपको शादी करनी है, ये एज के पहले आपको बच्चे पैदा करने हैं। वहां जाके तो आई वाज लाइक नहीं, ये सब तो करना ही नहीं है, है। ये तो मतलब हटा करना ही नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है, बट कि हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको यही एज तक यही करना है। आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो वो मेरे लिए बहुत ही एक रेवोल्यूशनरी थॉट था, जहाँ पहली बार लाइफ में मेरी कंडीशनिंग को मैंने तोड़ा। क्योंकि खुद कंडीशनिंग तोड़ना सबसे जरूरी है और सबसे मुश्किल है। बाकी तो दुनिया क्या बोलेगी वो बाद में आता है। हम खुद जो बिलीव करते हैं उसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। सो वहाँ से अच्छा फैशन से फिर मेरे को वीज़ा प्रॉब्लम्स थी, तो उसमें से इट वाज नॉट नेसेसरी दैट आई कुड ओनली डू डिज़ाइन। वो डिग्री के बाद पता चला कि अच्छा सीए में जो पढ़ाई है, ये वाली डिग्रीज क्यों इतनी मुश्किल है, क्योंकि उसके बाद आपको पैसे भी मिलते हैं, स्पॉन्सरशिप भी मिलती है, वीज़ा भी मिलती है। क्रिएटिव फील्ड में कुछ नहीं, मज़ा मिलता है बस, और कुछ नहीं है उसके बाद। उसके बाद जो आपकी बैंड बजती है तो सीए और दूसरे एजुकेशंस में व्हाइल यू आर स्टडीइंग, तब आपके साथ बहुत बुरा होता है। हमारे साथ बाद में होता है। How true is that? Yes, it is creative field. So तो फिर मैंने अपनी एक बुआ थी, उनके साथ मैंने ज्वेलरी बिजनेस चालू किया। वहाँ पर मैंने एक अपना थोड़ा बहुत एक ब्रांड बनाया, मैंने वो किया। देन वी मूव्ड बैक। Okay. जब मैं वापस आई इंडिया, अपने हस्बैंड को ये बोल के कि मतलब अभी तो सी आई एम डूइंग सो वेल, मैं रियल ज्वेलरी, मेरा फाइन ज्वेलरी का बिजनेस था, तो आई सेड सी आई एम डूइंग सो वेल कंसिडरिंग कि मैं आधा टाइम ही इंडिया में होती हूँ क्योंकि हमारी मार्केट सारी इंडिया में है। आई सेड वंस वी मूव बैक तो मतलब आई विल बी अ बिग शॉर्ट ज्वेलरी डिजाइनर, यू विल बी द CEO ऑफ माई कंपनी, यू नॉट हैव टू वर्क विद फॉर व्हाई यू मेकिंग मनी फॉर IBM एंड KPMG, यू मेक मनी फॉर योर ओन कंपनी एंड ऑल। वो भी खुश, चलो ठीक है चलते हैं वापस। यहाँ वापस आए, यहाँ पर GST, डिमोनेटाइजेशन, वो सब मतलब चला हुआ था, तो ज्वेलरी तो कोई नहीं खरीद रहा था। तो उस चक्कर में मैंने योगा और ये सब चालू कर दिया, उसमें मेरा एक्टिंग वापस लाइफ में आ गया। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इन अ नटशेल, वन डे आई टुक माय हस्बैंड आउट फॉर ब्रेकफास्ट एंड आई सेड देख भाई, मैं ज्वेलरी तो कर ही नहीं रही हूँ, मैं एक्टिंग कर रही हूँ, उसमें कोई पैसे नहीं है, स्ट्रगलिंग एक्टर, तो यू आर नॉट क्विटिंग। ही वाज लाइक व्हाट, अचानक से जज्बात बदल दिए। तो इफ यू आस्क माय हस्बैंड, इसे ये तो पैदाइशी एक्टर है, मेरे को एक्टिंग करके वापस लेकर आई। So that's how acting. So Bollywood is treating you nicely? Very well, very well. Theatre actually, मेरी शुरुआत सारी थिएटर से हुई है, and वहाँ ही से बॉलीवुड, एंड मेरे लिए टचवुड अभी तक तो नो कंप्लेंट्स। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत सारी शुभकामनाएं। निश्मा, कैसा चल रहा है बाकी ये फिल्मों के साथ? ગુજરાતીમાં હમણાં તો તમારી જે ભ્રમ તમે ઊભો કર્યો છે એ પણ લોકોને ગમી રહ્યો છે और बहुत अच्छी चल रही है। जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तब थिएटर यू आर डूइंग, काफी सारे प्रोडक्शंस में यू हैव बीन पार्ट ऑफ, तो ओवरऑल, एंड देन नाउ मुंबई, हाउ इज मुंबई ट्रीटिंग यू?
Very well. I think last time जब हमने बात की थी, that's what I talked about. The sea, I love the sea. I love Bombay. Otherwise, also, I love the city. No complaints. I'm still trying to get into the theatre scene over there. I miss Ahmedabad theatre more. But yeah. But do going you well. think that जो भी फिल्में आई उसमें तुझे कहीं ना कहीं though you have grown up completely adult but वो फ्रॉक पहना देते हैं तुझे छोटी छोटी वो वाली कि तू So- बेटा बच्ची बन जा So I'll तो tell are you you. done, are you tired कि क्या यार? No, so I'll tell you. When Brahm released, I was playing a 14-year-old character, which was shot last year. Kirti, the character that I'm playing in Well Done CA Saab, is 18. And the character that I'm playing in my next film, which is set to release this year or next year, I'm playing a 22-year-old. So चलिए। it's happening. अच्छा एकदम टाइमलाइन के साथ It's you are growing. happening. It's happening in a timeline perfectly. No sudden jumps also. कि कोई नहीं लागे कि अरे आने तो ओळखता ज नव्हता मैं कौन नव्वा. You know, sudden jumps. right, They've seen me grow on screen, Right. and that's how it's happening, and I'm grateful for that. Not going back to frocks. Not going back, but Don't only tell ahead. this to me. Tell them. They'll know it. They'll Here know goes it. my next film's casting. Not happening. I just talked to him about it. If you're making me do that film, you'll have to grow the character a little older, or you'll have to find someone और अभी 10 साल के बाद बोलेगी मेरे को अभी छोटा करो. पूरी जिंदगी बड़ा है होने को. Wear the frocks till you can wear the frocks. It's difficult. No, it's really difficult when you do a certain age characters for multiple भाई, films to मुंबई break की that out. दुनिया ज्यादा क्रूअल है. वो आपको पहले आप मुंह खोले उससे पहले आप जिस तरह से आते हैं हाँ. बैठते हैं या आप जिस तरह से दिखते हैं उस पे ही Yeah. आपको ज्यादा ऐसे बता Judge. देती है कि आप जज कर लेती है कि आप इस कैरेक्टर के लिए हैं उस कैरेक्टर के लिए. आपको तो मुंह खोलना तो बहुत बात की बात है. Fit, not fit. हाँ तो तब कहीं जाके ऐसा होता है कि थोड़ा ग्रो करूं ऐसे बॉडी बनाऊं थोड़ा सा चेहरा बड़ा हो जाए या थोड़ी बड़ी लगूं ताकि मुझे वो कैरेक्टर्स मिले जो मैं करना चाहती हूँ. I think क्योंकि लोग मुझे ज्यादा चाइल्ड में कंसिडर करते हैं तो दैट्स अ प्रॉब्लम नाउ. आई मीन पर्सनली. yeah. So that's not a lot of majority of a case in Bombay, because in Bombay when I'm giving auditions for roles of my age or maybe a year younger or two. With saying that, I think I have a long time to go करेक्ट. to look like my age and to look that old. I think फिर I always believe, very firmly believe, that when an actor has a younger screen age, it grows your shelf life. Absolutely. Shouldn't use the word, but that's true actually. The older you look, the not so helpful for your Correct, career correct, also in correct, general. So I have no complaints. So I you think are in no everything will hurry. happen. I'm in no hurry. Everything's gonna happen in time, and I'm growing eventually, and people will notice it, and they are noticing it with the love and appreciation that we're receiving after each film. I think it's happening. सो निश्मा ज्योति ये सब पहले से दिमाग में थे कि इनके साथ काम करना है या कास्टिंग काफी क्लियर थी. कास्टिंग निश्मा के साथ थोड़ा अलग तरीके से कास्ट हुआ था बिकॉज वी इनिशियली द स्क्रिप्ट वाज फॉर अ बेटर मोर यंगर स्क्रीन एज बट देन मोर एल्डर स्क्रीन एज बट देन निश्मा ऑडिशनड इट एंड वी वर लाइक if she comes on board with the craft that she brings, there is no harm in tweaking a script a little. So we had to bring down the age of the script so that it can suit her. Not because of nepotism, but because she was bringing a good craft on table. Nepotism is a good discussion to kind of go I ahead don't with, mind. but then You don't mind? Are Yeah, you of sure? course. Why did you have to use that word? You I'm could just have saying- just said that not because I knew her. I knew her. Yeah, Why do you have to genuinely. even use that word? Why are you so scared about talking about nepotism? No, but no, we are it's, not. It's okay. So because I knew her, I have worked with her. There was such chemistry. Why wouldn't I? And she मैं बड़ी हमेशा जब ऐसी बातें होती है तो मैं कहता हूँ कि ये हमारे ऊपर एक लेबल लगा दिया गया है. डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनता है, लॉयर का बेटा लॉयर बनता है, जिसने बिजनेस शुरू किया उसका बेटा भी, उसके पिता और सब चाहते हैं कि बेटा तू बिजनेस ज्वाइन कर ले. जो दुकान खोल के बैठा है वो भी यही चाहता है कि बेटा तू दुकान पे आ जा अपना धंधा संभाल ले. तो अगर एक्टर का बेटा एक्टर बनता है तो उसमें क्या इतनी बड़ी इसमें तो मैं गलती से बोल गया, इधर केस है भी नहीं, पर अदर वे अराउंड मैं ये बोलना चाह रहा हूँ हाँ. कि But like, yeah. अगर मेरे को 25 दिन मिल रहे हैं शूट करने के लिए तो मैं उसी एक्टर के साथ काम करूंगा जिसका मेरा आई कांटेक्ट से बात हो जाए. एंड रेपो इज समथिंग नहीं, एल्स and यार. isn't हाँ. it very, like you said, it's very natural. अगर आज if my daughter wants to work, for instance, अगर उसको IBM में काम करना है तो उसके लिए easy होगा क्योंकि उसके फादर के पास IBM में contacts हैं, तो he will help
his daughter or his friend's daughter or his friend's son, आप पहले तो अपने नेटवर्क में ही आपको लोग अप्रोच करेंगे ना आप। और ये बड़ी नेचुरल प्रोसेस है। आप वो जमाना तो रहा नहीं कि आपने स्ट्रगल करी है, कहीं पहुंचे हो तो आपका बेटा भी स्ट्रगल करके कहीं पहुंचेगा। हाँ, अल्टीमेटली उसको जो करना है उसके लिए वो अपने रास्ते ढूंढे, वो अलग सी बात है। बाकी अगर वो बाप को देख के बड़ा हुआ है कि ये चार्मिंग दुनिया में है तो वो शायद कोशिश करेगा। ऐसा कुछ एंड आई थिंक वो एक्टर से स्टार तो ऑडियंस ही बनाता है। Of course, So even if you're getting the beginning because of your parents or your family, then it's your own and caliber. when you right? get that beginning, आपका थोड़ा प्रेशर भी, आपको comparisons भी हाँ। होते जी हैं। जी जी जी। And the pressure to live up to that expectation also, I think. आदित्य, मुझे ये बताओ, सीए वाली ये जो फिल्म बनाने में मुझे पता है यू फेस्ड अ लॉट, बहुत सारी दिक्कतें आई। तुम अहमदाबाद से बिलोंग करते हो, गुजराती फिल्म इंडस्ट्री इज रियली डूइंग वेरी वेल दिस डेज, तो ये फिल्म गुजराती में बनाना नहीं सूझा कि गुजराती में बनाऊं, गुजराती लोगों से थोड़ी सी रूबरू हूँ, ऐसा नहीं सूझा? आइडियली उसका स्केल कम हो जाता हमारे दिमाग में। ये था कि क्योंकि सीएस लिमिटेड नहीं है ना गुजरात के, इट इज़ अ नेशनल थिंग, तो देश के हर कोने में है, तो वो काफी लिमिटेड हो जाता कि खाली गुजरात के सीएस के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों का आपने स्ट्रगल तो नाटक वाटक मस्त किया है गुजराती में કેટલા ને પછી ફિલ્મ હિન્દીમાં કરી તમે એટલે વાર્તાઓની એમ તો ક્યાં કોઈ ભાષા હોય આવડી ગયું છે लगता था ना। सो हिंदी में करने का रीजन ये था कि देश भर के बच्चों तक पहुंचे, एंड बिकॉज वो डर बहुत था कि एक तो गुजराती लोग मिलके हिंदी बना रहे, क्या होने वाला है। हो गया लकीली। लोगों ने बड़ा डरा के रखा था यार कि बनाओ ही मत, तुम तो क्या पागल हो, क्या कर रहे हो, ऐसा बना बोल रखे रखा। ये बात बताओ, ये जरा खुल के बताओ। खुल के मतलब मैं ऑलरेडी बहुत खुल चुका हूँ 1-2 लाइन में। सो इट वाज अ जनरल परसेप्शन कि जो हमारे और हमारे प्रोड्यूसर्स के साथ बहुत बार आया है कि भाई क्या कर रहे हो तुम, जो बजट मैं यहाँ पे बोल नहीं पाऊंगा, पर जो बजट लेके तुम जो चल रहे हो उस बजट में बोलते हैं गुजराती फिल्में भी नहीं बनती, तुम हिंदी कैसे बना रहे हो। और मैं इस चीज को बड़ा पर्सनली ले लेता था कि भाई यार तुम कहानी तो सुनो पहले, फिर बजट पे बात करते हैं। मैंने एक ही कमरे में लिखी है कहानी, तो उसकी भाषा भले हिंदी है पर तो बन जाएगी ना बजट में फिर। तो आई यूज्ड टू काउंटर देम लाइक दिस के आई थिंक कहाँ पैसों से फिल्में नहीं बनती हैं, इंटेंट से बनती है, तो दैट्स व्हाई आई थिंक वी विल बी एबल टू पुल दिस ऑफ, बट एंड वी डिड। तो मैं अभी उसके लिए हम हंस रहे हैं, बट उस टाइम पे बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता था जब कोई आके आपके मुंह पे बोल दे कि भाई ये मैं लिख के देता हूँ कि ये तुमसे नहीं होने वाला है, इतना कॉन्फिडेंटली। और उस टाइम पे बहुत ऐसा लगता था कि अरे यार फंस गए। और ये मुझे पहली बार हिट हुआ जब हमारे 3 लीड एक्टर्स जो थे, 3 दोस्त जिनकी बात हो रही है, उन तीनों को स्वाइन फ्लू हो गया और हमें 2 दिन शूट बंद करना पड़ा। तो मुझे बराबर याद है उस दिन मैं सुबह जा रहा था जब ये लोग हॉस्पिटल में थे, उस सिग्नल पे मैं रुका एंड सी बेसिकली इतना फास्ट लाइफ होता है शूट में, तो दीज आर द ब्रेक्स दैट यू कैन थिंक। तो वो सिग्नल पे रुक के मैंने रियलाइज किया कि हाँ यार वो जो बोलते थे ना सब सही बोलते थे। नहीं बनाना चाहिए था ये, और ये तो हम फंस गए। बट देन उस टाइम पे कुछ फिगर आउट किया, एक्टर्स लोगों ने काफी सपोर्ट किया, एक्टर्स लोगों ने अपना हेल्थ वेल्थ सब छोड़ के दे गिव इन फॉर द फिल्म। ये जो नेचुरल ऑब्स्टिकल्स होते हैं वो अलग बात होती है, और जो ह्यूमन एक इंटरफियरेंस होता है जो कि आपको कहीं ना कहीं डराता है कि नहीं करो यार, ये पैसे डूब जाएंगे, सीए पे कौन बात सुनना चाहेगा, ये सब हुआ। रिजेक्शन नहीं, इट वाज अ डिनायल। मतलब टू हार्श टू से, बट लोग बड़ी ही अजीब नजर से देखते थे कि ये लोग क्या फिल्म बना रहे हैं, हिंदी फिल्म के नाम पे कुछ भी बना रहे हैं, गुजराती के बजट में कुछ भी बना रहे हैं। एंड आई वाज लाइक ओके, बट एटलीस्ट सी द फिल्म। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द बजट, रीड द स्क्रिप्ट एंड देन टॉक के भाई अच्छा ये स्क्रिप्ट इतने में बन सकती है, नहीं बन सकती है। सो दिस वाज वेरी पर्सनल that way, but of course we didn't bothered about it क्योंकि हम वो जुनून के साथ पूरी टीम थी कि इन्हें भी बनानी ही है, तो we never went to get advice from anyone. So did you also had to have to try to convince the actors to work in such a small budget or something? No, actors were so nice. I'm not saying just because they are here, but genuinely the core strength of the film lies in honesty of each and every person involved. See, from the producers to each and every crew member, actors, even a person holding light was too much convinced with the idea that this film is going to be alive in one day and this film is going to see the light of the day. तो एक्टर्स के साथ ऐसा कभी हुआ नहीं। एक्टर्स के साथ फोन कॉल पे ये बात हुई है कि भाई बजट कम है पर किरदार लीड है चाहिए, तो गौरव गोपाल सर का मैंने बताया तो ही वॉज सोल्ड ऑन द स्क्रिप्ट, उसका कोई सवाल नहीं था। सयनदीप सेन गुप्ता को ढूंढ के निकालना पड़ा था। he plays Siddharth, so we were having a hard time in finding Siddharth. So there was this particular ad
LIC का एक एड चलता था टीवी पे, वो मेरे को बहुत दिख रहा था. Then I spotted him and I said like this is the guy. ये बिल्कुल ऐसा होता है जो ऐसा पिक्चरों में हमने सुना है कि किसी राइटर ने देखा और बोलेगा हाँ ये करेगा. सयन के साथ बिल्कुल ऐसा हुआ है. तो मैं मुंबई के कास्टिंग ग्रुप्स में डालता था कि भाई ये LIC वाला बंदा कौन है, मुझे ये फिट बैठ रहा है, उसका नंबर नहीं, पहले तो नाम निकालो, नाम ही नहीं पता था मुंबई के. फिर उसका नाम मिला, फिर उसको कहानी सुनाई, और देन ही ऑल्सो सेड कि पैसों का कोई सीन नहीं है, तुम जो बोलोगे दे दूंगा, ये किरदार मेरे को करना है. अरे वाह. Then came on Jyoti, which was a find of a casting director. Our casting director Kailash found her. तो पहले तो उनका मैनेजर खेला उन्होंने कि मेरा मैनेजर बात करेगा. फिर मैनेजर ने कुछ प्राइस बोला, एकदम मैनेजर खेला जो उसने बोला. तो पहले उसके मैनेजर ने कुछ प्राइस बोला, फिर हमारे प्रोडक्शन ने बोला पॉसिबल नहीं है. तो देन ऑफ कोर्स आई हैड मेक श्योर द हैबिट कि जो भी एक्टर बजट में नहीं आएगा, विल कॉल हिम एंड से पोलाइटली नो. तो मैंने वो कॉल किया कि मैम आई अप्रिशिएट योर आस्क बट दिस इज नॉट आवर बजट, सो विल नॉट बी एबल टू डू, एंड दिस इज अ वो नेगेटिव वाला मैसेज. तो शी कट मी ऑफ इन द मिडल एंड कहे रुको मैंने स्क्रिप्ट पढ़ ली है, पैसा छोड़ो, बोलो तुम कितना दोगे. क्या बात है. सो दैट्स वे शी गौरव पास वाला को फोन किया नाइट पे, स्क्रिप्ट भेजी, उनका फोन आया कि सो आई एम नॉट सेइंग कि पैसा नहीं था, बट आई एम सेइंग कि वी वर लुकिंग फॉर पीपल कि जिसका पैसा प्रायोरिटी ना हो इस पर्टिकुलर फिल्म के लिए. सो दैट्स व्हाई दे वर सो हैंडपिक कि भाई जिसका पैशन क्या है. मैं यहाँ से ये बिल्कुल वो नहीं चाह रहा था कि हम लोग किसी एक्टर को एक्सप्लॉइट करना ना चाहते. हम लोग ऑफ कोर्स वी वर पेइंग, तो बट वी वर लुकिंग कि जो पहले पैसे की बात ना करे. तो किसी स्टार्स ये अपने आप में बड़े क्या कहते हैं, बड़े टैलेंटेड कलाकार हैं, पर वो जो स्टारडम वाली जो बात है, एक नोन चेहरा, एक चलता हुआ एक स्टार, उसको लेने का कभी मन हुआ या उनसे अप्रोच हुआ, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया. बिकॉज वी एज अ ग्रुप, जो भी प्रोड्यूसर्स का ग्रुप है या जो मेरा आइडियोलॉजी है, they are very much story driven. We believe in the idea of stories. फिर वो स्टार करे नहीं करे, it really doesn't matter. मैं थोड़ी सी राइटिंग वाली बात पे भी आना चाहता हूँ, पर ज्योति उससे पहले ये एक बात उसने बड़ी अच्छी सी बोली कि ये गुजराती मिलके हिंदी फिल्म बना रहे, पता नहीं क्या करेंगे. Being a typical हिंदी बेल्ट पर्सन, पंजाब जिसकी हिंदी इतनी काफी मंजी हुई जिसे कहते हैं, बड़ी शुद्ध, बड़ी सटीक, और हम गुजरातियों की वो बाबा वाली हिंदी. अब ऐसा नहीं है, मेहरबानी કરીને आटलो टुकड़ो कापीन वायरल ना कर आ खड़ा हो तो पेલું નેપોટિઝમ વાળું બી કઢાઈ દેજો. હવે તો પ્રોમોમાં આવશે. ये तो प्रोमो मिला है भाई. Sensational. I am writer, I only planted them. See? अच्छा વાળી લીધું. तो ऐसा हुआ कि नहीं, ये क्या स्क्रिप्ट होंगी, ये मतलब भाषा में, या काफी गुजराती लोग हैं तो कोई ऐसे, आई एम श्योर दैट स्क्रिप्ट और कैरेक्टर ज्यादा पसंद आया हुआ, तो ये चीजें तो नहीं रहती. लाइक यू सेड, हमारी एक बार ये स्क्रिप्ट हो गई, उस लेवल पे जब बात हो गई थी, तो ये सब तो बिल्कुल ही नहीं था. ऑल्सो क्योंकि मैं बॉम्बे में पली बड़ी हूँ, दो मैं पंजाबी हूँ एंड वो है, बट मैं बॉम्बे में पली बड़ी हूँ, तो बॉम्बे इज वेरी कॉस्मोपॉलिटन. मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं. और मैं NM नरसिंह मोहन कॉलेज में, तो एक्चुअली जब तक मैं कॉलेज में थी, मैं गुजराती समझ भी लेती थी, बोल भी लेती थी. वो अभी थोड़ा छूट गई है प्रैक्टिस. तो व्हेन आई केम हियर ऑल्सो, और ये एक है, जैसे पंजाबी, हम आपस में इतना पंजाबी में बात नहीं करते हैं, बट गुजराती लोग अगर दो भी होंगे तो वो आपस में गुजराती में ही बात करेंगे. सो अगर आप बहुत सारे गुजराती लोगों के साथ हो तो आपको वो लैंग्वेज समझनी ही पड़ेगी, क्योंकि वरना वो उनका इट्स जस्ट नेचुरल, इट्स अ कल्चरल थिंग. सो बट मुझे वो भी प्रॉब्लम कभी नहीं हुई, बिकॉज मुझे समझ आती है. तो I didn't have any. She has other problems of course in terms of कि stranger थे ना, हम लोग भी बहुत डरते थे कि basically मैं no other way around, but हम लोग बहुत डरते थे कि मुंबई वाले एक्टर्स जो भी आएंगे उनको हम properly treat कर पाएंगे या नहीं. मतलब पोलाइटली हम लोग को ये डर रहा था कि यार are we going to manage all those stuff, जो मुंबई एक्टर्स का जो एक इमेज होता है, वो प्री कंसीव्ड नोशंस जो होते हैं ना दोनों साइड पे. You're talking about the tantrums. Yeah. Yes. I would not wanted to say that. Yeah, I wanted to say that. He's already put his foot in the mouth once, na? Now Two times. So are you talking about that? अभी आपकी बारी. હું જાણું છું આદિત્યને, કારણ કે એના નાટકો મેં જોયા છે. મને બહુ આનંદ થાય છે કહેતા કે ક્યારેક એની બહુ શરૂઆતની જિંદગીમાં we were together also. He was part of one of my workshops for radio and everything.
तब उसको रेडियो करना था और वो सब, उसके बाद उसने लिखना शुरू किया, थिएटर शुरू किया, डायरेक्टर बना और अच्छे अच्छे प्लेज उसने किए, काफ़ी ऑडियंस उसने इकट्ठी की अपनी, और उसके बाद सीधा फिल्म। मतलब ये एक, मुझे पता है प्रयोगशाला का आपका एक सेटअप है, आप अच्छे से थिएटर करते हैं, आप और निश्मा और विशाल और सारे दोस्त लोग। एक छोटा सा सेटअप है जो रिवर फ्रंट के पास है, लोग सैटरडे संडेज को आपका थिएटर देखने जाते हैं। वहां से हम आपको जो दूर से देख रहे हैं वो शायद ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप गुजराती फिल्म में आएंगे, कहीं दिखेंगे, कोई कैरेक्टर या तो कुछ छोटी मोटी स्क्रिप्ट लिखेंगे, किसी के साथ जाएंगे, ऑफर करेंगे, वो सब मामला चलता होगा। ये अचानक से ये प्रयोगशाला की छोटी सी वो मस्त वाली बिल्डिंग से सीधा मुंबई की हिंदी फिल्म। हाँ, I know, अभी मुझे रियलाइज हो रहा है ये। बड़े पर्दे पे और सीधा वो राइटिंग और एकदम नेशनल लेवल पे रिलीज। तो ये सफर कैसा रहा, दिक्कतें आई? बहुत, मतलब ये मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ। जब कोई बाहर से ऐसा बोलता है ना, तब हमारी टीम को ये रियलाइज हो रहा है कि अच्छा वो ओके, ये इतनी बड़ी बात है। बिकॉज वी वर टू मच इनटू इट इन फिनिशिंग दिस फिल्म, रिगार्डलेस ऑफ लैंग्वेज, स्केल, वो सब नहीं सोचा था। वो तो अब जाके पता हो रहा है। हमारा एक इनसाइड कहानी भी ये है कि हमने कागज का प्लेन उड़ाया था, वो उड़ते उड़ते लैंड होते होते अभी एक्चुअल जहाज बन चुका है। तो अभी वो प्रॉब्लम आ रही है, टर्बुलेंस हमारे बहुत आ रहा है। बट सो इट इज लाइक कि हमें नहीं पता था कि, क्योंकि अभी तो मैं याद कर रहा हूँ कि आदित्य का वो मैसेज आया कि साहब તમે પેલું નાટક જોયું, તમે આવજો જોવા, અને તમે આવજો, આ શનિવારે કે આ શુક્રવારે સ્પેશિયલ શો છે, તમે ખાસ તમે આવજો। આવ્યા હતા ને આપણે ગુજરાતીમાં કેટલાના શોમાં? યસ, એટલે મને એમ થયું હજી તો એ મેસેજ છે ને, નાઉ આઈ એમ ટોકિંગ ટુ યુ એઝ યુ નો ધ રાઇટર એન્ડ ધ કન્સેપ્ટ जिसने की है पूरी फिल्म। सो इट वाज जेन्युइनली એવું વિચાર્યું નતું કે આ સ્કેલ છે. મને લાગે છે કે પેલું નાના બાળકને સાપ આપી દો ને તો એને ના ખબર હોય કે આ શું કરશે, એટલે અમારી જોડે એવું થયું કે અમને वी वर नॉट नोइंग કે इतना बड़ा चीज होने वाला है, तो वी जस्ट kept on going and so a lot of general perception about Mumbai is also that ke it's a very closed door industry, which I would completely disagree in my case, because we have हिंदी में बात करूँ तो जिस दरवाजे पर खटकाया है उसने ओपन आर्म्स कर दिए। अच्छा, तो लोग जो बोलते हैं, मेरे को इसीलिए नहीं समझ में आ रहा है कि लोग जो बोल रहे हैं कि तुमने कैसे कर लिया, रिलीज तक कैसे पहुंच गए, हिंदी फिल्म रिलीज कर रहे हो, मुझे लग रहा है नहीं, मेरे तो हो गया। मतलब जो जिधर भी गए उन्होंने ओपन आर्म्स वेलकम किया, मेरिट पे वेलकम किया। जैसे शान ने गाना गाया है तो इट वाज बिकॉज ऑफ द फिल्म, बिकॉज शी न्यू एंड ही बिलीव्ड इन द प्रोजेक्ट। सिनेपोलिस केम ऑन मेरिट, हमने जो म्यूजिक किया है जिन लोगों ने, ही केम ऑन मेरिट। तो मुझे ये सब जब सोचता हूँ तब लग रहा है कि अच्छा ओके, अगर तुम बस बहुत ज्यादा मत बोलो, नजर लग जाएगी किसी के। ना मारे आटला બધા તકલીફો આવે છે ને આને ક્યાંથી સરળ બધું નીકળી ગયું, है ना? नजर ना लगे, इट्स सारू। टचवुड आप का सब कुछ अच्छा रहे, मस्त चले फिल्म, ये तो बड़ी हमारी शुभकामनाएं रहेंगी ही रहेंगी। पर ये राइटिंग का जो तुमने एक कलम हाथ में ले ली है, कलम वाली बाई, ऐसा वो क्रांतिवीर कौन सा था उसका डायलॉग मुझे डिम्पल कपाड़िया के लिए याद आ रहा है। सो ये कलम सेट हो गई है हाथों में। बिल्कुल बिल्कुल। अभी नेक्स्ट इज गुजराती फिल्म आप बनाओगे या सिर्फ अब हिंदी सारी? ગુજરાતી બીજી પિક્ચર। अच्छा, 100% ગઈકાલે રાતે જ અમે વાત કરી અને ગુજરાતી નાઉ વી આર કમિંગ બેક। क्या बात, पिचिंग शुरू हो गया है। કારણ કે પહેલી હિન્દી બનાવી એનો इस बार वो मैनेजर भी नहीं खेलेगी। तो ये बड़ी बाउंड्रीज तो मैं तो अभी प्रोड्यूसर हूँ फिल्म के, ये भी काट देना। बिल्कुल नहीं काटना। So next is ગુજરાતી. Of course, yes. કારણ કે હિન્દી કરવા પાછળનું કારણ એવું કંઈ નતું કે ગુજરાતી પ્રત્યે અણગમો છે કે ગુજરાતી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં નથી કરવું, એવું કશું નતું। આ વાર્તાની નીડ હિન્દી ભાષા હતી। તો ગુજરાતી પ્રોડ્યુસરે કે ગુજરાતી ફિલ્મના લોકોએ એવું ના કીધું કે અમારી સાથે કામ કરો, તું क्या करेगा, या ऐसा कभी ऐसे किसी हार्श રિસ્પોન્ડ ફીડબેક્સ? ના હાર્શ ફીડબેક એવું કશું છે નહીં ગુજરાતી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં, મને લાગે છે, કારણ કે આ પહેલું હિન્દી છે તો એટલું બધું ઇન્ટરેક્શન મારું થયું નથી અહીંયાના લોકો સાથે। ओके ओके। ज्योति, आप देखती हैं गुजराती फिल्में? मैंने बस एक देखी है, आई थिंक लास्ट ईयर, छेलो शो, पैनल का दो एक साल वो पहले देखी थी और आई हैड लव्ड इट, बहुत अच्छी लगी थी मुझे। उसके अलावा नहीं, मैंने, आई एम सॉरी। So do you have any idea how is Gujarati film industry doing
क्या चल रहा है, कौन लोग हैं, कैसी फिल्में बनती हैं? मैं इन जनरल पूछ रहा हूँ, ऐसे नहीं ऐसे। मुंबई में बैठ के वहाँ मैंने बहुत सारे इधर आए हुए मुंबई के गुजराती कलाकारों से, यहाँ से मुंबई जाते हुए अहमदाबाद या यहाँ के कलाकारों से पूछा है दैट हाउ इज मुंबई लुकिंग एंड यू नो थिंकिंग और कंसिडरिंग फॉर द गुजराती फिल्म इंडस्ट्री। आप पहली दफा है मैं किसी मुंबई से आए हुए कलाकार से ये डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए मैं बड़ी जेन्युइनली आपसे पूछना चाहता हूँ वहाँ पे गुजराती फिल्मों के बारे में क्या ख्याल है, कैसी बातें होती है, कलाकारों के बारे में, फिल्मों के बारे में आप तक कोई समाचार पहुँचते हैं, कोई खबर पहुँचती है, आप किस तरह से देखती हैं पूरी इंडस्ट्री? जी नहीं पहुंचती हैं एक्चुअली। मुंबई में मेरा पर्सनली मैं ज़्यादा बता सकती हूँ, जनरल ऑफ जो मेरे थोड़े बहुत जो मेरे फ्रेंड्स फैमिली से, तो हमारा क्या है रीजनल अभी बड़ा हो गया है, बट ऑफ लेट क्या हुआ है, इट्स ऑल अबाउट साउथ। साउथ क्या कर रहा है, साउथ से तो हम लोग बहुत ज़्यादा आई वुड से लास्ट 2-3 सालों से साउथ की फिल्में जैसे मैंने बहुत देखी हैं साउथ की फिल्म्स, जस्ट इन जनरल के what is South getting so right? Because suddenly South is really a big thing. It's a big thing. तो साउथ का बहुत ज़्यादा वो हो गया, एंड फिर उसके साथ साथ रीजनल सिनेमा भी एज एक्टर्स तो हमको बहुत बोलते हैं कि आप रीजनल सिनेमा आपको देखना ही चाहिए। तो मराठी वी स्टार्टेड वाचिंग मराठी सिनेमा, गुजराती सिनेमा। आफ्टर पैनलिन्स फिल्म इट बिकेम कि हाँ गुजराती फिल्म्स में ह्यूमर एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत अच्छी चीज़ होती है, एंड गुजराती थिएटर काफ़ी फेमस है मुंबई में। यस, मुंबई में। एंड लाइक आई सेड क्योंकि गुजराती पॉपुलेशन इतनी बड़ी है तो उस हिसाब से हमारी बातचीत होती है, वी हियर अबाउट इट, वी टॉक अबाउट इट। बट ऑल्सो एज एन एक्टर आई फील कि जब से मैं एक्टर बनी हूँ मैंने देखना कम कर दिया है। वो हमें समहाउ वो टाइम ही नहीं मिलता है कि वो लिस्ट ही बनी रहती है कि ये भी देखना है, ये भी देखना है, ये भी, तो समवेयर वो भी एक कम हो गया। It's a task also. It's a task. It becomes like it's almost like you're not doing it for pleasure. I know. Anymore, I can totally understand that. So we are so busy doing, and if I'll be very honest, so many times as an actor, जब आप free बैठे होते हो और आपके पास काम नहीं होता और आप ऐसे बैठ के फिल्म देखते हो, मैं घर पे क्यों बैठी हूँ, मैं ये देख क्यों रही हूँ, मैं कर क्यों नहीं, एक वो भी आता है, इट मेक्स यू वेरी एंग्शियस, यू नो। तो मैंने कितना टाइम तो फिल्म में देखना ही बंद कर दिया था, देन आई वाज लाइक मैं क्या कर रही हूँ, दिस इज आल्सो प्रोसेस ऑफ ये बड़ा विशियस सर्कल है, बड़ा ही विशियस, लाइक यू हैव टू, मतलब मैंने बहुत थेरेपी की है टू गेट I can understand better from निश्मा, did this happen to you कि यार मैं फिल्में क्यों देख रही हूँ, मैं फिल्में काम क्यों नहीं कर रही मुंबई जाने के बाद पर्सनली? एक्चुअली नो, मेरा जो experience रहा, it's not been like this. I love watching films and I watch it as an audience actually, and I get told by my actor friends that you have a problem, you're not watching it as a homework, you're not watching it as a lesson, and then we talk about the film later कि केवी लगी, कैसी लगी आपको film, we discuss about it, and I have a very general audience perspective to the film, that oh I loved the humor, oh I loved the music, oh I loved this person's performance in the film, but I don't watch it critically. If I get told that this is an amazing film and you should watch it for the craft, then I'll watch it again to get into the details. But other than that, I love to watch it as an audience, as a regular person, without thinking. I don't even think whether why am I not here or anything like that. So did you get a chance to speak to the veteran Gujarati actors or you know the filmmakers in Mumbai? क्या आपको क्या लगा, उनके मन में हमारी गुजराती भाषा की फिल्मों के बारे में क्या है, कैसा रिस्पॉन्ड है? I would talk about Gujarati audience in Bombay right now, because that connection of mine with them and that experience I had with them has been very recent and very up close, because Brahm released in Bombay and we did theatre visits over there, and so we went to Bombay twice with the entire team, and then because I was already there, if there were household shows I would go there and visit the audience, and people have really loved the film, and there were so many people जो audience में थे, and वो लोग आए थे और उन्होंने हमें बोला था कि गुजराती फिल्म तो हम देखने जाते ही जाते हैं और ये फिल्म तो देख के हमें बहुत मजा आया. If you permit,
અમે થોડી ભ્રમની વાતો કરી લઈએ આ ફિલ્મમાં બીજી ફિલ્મની વાતો કરાય અમે પણ ભ્રમની વાતો કરીએ છીએ કારણ કે સારા પિક્ચરની વાત થવી જોઈએ. અમે લોકો પ્રમોશન્સમાં ગાડીમાં ફર્સ્ટ વી પ્લે ખ્વાબદારિયા which is well done CA સાબ song, then we play તારી હકીકત which is Brum song. It happens alternate, it keeps ચાલો happening. કરીએ ને સહેજ બહુ લાંબુ નહીં ખેંચીએ થોડા કરી લેને દો મને વાંધો નથી. ભ્રમ ટીમને પણ હું ઇન્વોઇસ મોકલી દઈશ. कर दी ना ऐसी चलो। सीए वाली बातें कर दी ना तूने 80-20 નો રેશિયો પકડી દઈશું આપણે 80%. છોડ આ બધા વાત છે નિશ્મા આપણે પછી વાત કરીએ પણ હું પણ બ્રહ્મની ટીમનો જ છું. સારી ફિલ્મ છે. हर प्रमोशन में एटलीस्ट 10 लोग आके इसको बोलते हैं हमने आपको भ्रम में देखा था, हमने वी फील सो नाइस. We have inside jokes કે અચ્છા આ તમારું આ નથી આ તો આનો ભ્રમ છે. ઓ ભ્રમ તો નિશ્માનું છે. no but it's a very good feeling when you're you know कोई हमारी भाषा की फिल्में जब चलती है और गुजराती भाषा की फिल्मों का चलना itself is it's a discussion and it's a long debate. तो अगर कोई फिल्म આજે કદાચ 5મા વીકમાં 4th વીક કમ્પ્લીટ કરીને Fifth week we 5th entered. વીકમાં એ લોકો એન્ટર અમે કરે છે લોકોએ ત્યારે આ મજાકમાં કીધું હતું. નિશ્મા વોટ ઇફ કે સીએ સાહેબને ભ્રમ જોડે એક થિયેટરમાં ચાલતી હશે તો એમ. I told him It's a થશે. reality. I told him it'll happen. Good It'll days, happen. no? And then it did. good days So cheers to Brum Great also. days, I mean. yes, 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 absolutely. चलो ऑन दैट नोट Yes. हम वो अपना वाला ओफ, छोटा सा ओह। तूफान આપણે જે કરીએ છીએ सो ज्योति हम बिल्कुल एक नेशनल लेवल के शो से इंस्पायर्ड होके पिछले 5-7 सालों से ये कर रहे हैं. कॉफी पिलाते हैं देते कुछ अरे नहीं बाप है रे, अरे बाप रे, समझ गई. वी कॉल इट रैपिड फायर पर मैं अब तो बार बार ये कहने लगा हूँ कि ना इसमें रैपिड रहा है ना ना फायर fire. Don't take it as a challenge. huh? Yes, yes. ये तुम सिर्फ मुझे क्यों बोल रहे हो? I don't want to eat the rapid fire. क्योंकि मैंने किया हुआ है इसलिए. लेकिन सिर्फ मुझे क्यों बोल रहे हो? मतलब अपना प्लांट में कंटेंट नहीं देना है. चलिए शुरू करें निश्मा हूँ पहला ऑफ कोर्स छोटों से सबसे पहले शुरू की जाती है Okay. बातें. तो सीए की प्रिपरेशन के लिए तुम अभी छोटी हो ऐसा किस किस ने बोला तुम्हें या कभी बोला या इस रोल के लिए नहीं नहीं कभी नहीं बोला. कभी किसी ने नहीं किसी और रोल के लिए भी कभी ऐसा तुम बड़ी छोटी हो ये बात वैसे हो चुकी पर कोई पर्टिकुलर फिल्म तुम्हारे हाथ से निकल गई तुम्हारी उम्र के कारण ऐसा कुछ हुआ नहीं एक भी नहीं. कोई फिल्म मतलब एटलीस्ट मुझे ऐसा नहीं बताया गया कि आपकी एज की वजह से ये नहीं मिली. इनफैक्ट इफ मैंने किसी फिल्म में ऑडिशन दिया है फॉर एन ओल्डर पार्ट और उन्हें लगा कि मैं ये एज में फिट नहीं हो रही, they've asked for a different audition of a younger part of that film or different character. So ओके ठीक है फिल्म के सेट पे किस किस को गुजराती आपने सिखाई सेट पे नहीं पर प्रमोशंस में आई कीप टीचिंग ज्योति मैम. She says something in Gujarati one line and then she's like बरोबर છે and then I correct her and then she says it to Aditya sir. यू मस्ट हैव लर्न बरोबर છે काफी कुछ. आजो आजो જો आजो. છોડીને જતો રહે છે yesterday you used that. एंड गांडो થઈ ગયો છે. ગાંડો થઈ ગયો છે. मैं क्या काफी बात कुछ सीख है। गई. क्या बात मैं है झूठ नहीं बोली थी कि मैं गुजराती કઈ सीखी. એવું પણ શીખવાડ ને સરસ મહેનત કરી છે We want to keep you grounded. સરસ ફિલ્મ બનાવી છે So just वहां से How इधर do I say कि हम झूठ नहीं बोलते हैं गुजराती? અમે ખોટું નથી हाँ, બોલતા. हमें खोटू नहीं बोलते. સારું ચાલો પણ આ તો વચ્ચે સેટ પર કોણ એવું લાગ્યું કે જેમને તમને એવું કહેવાની हिंदी, ઈચ્છા થાય हिंदी. કે ગાંડો થઈ ગયો છે ચાલો મળી सेट पे कोई ऐसा लगा जिसको बोलते कि गांडो થઈ ગયો છે अरे कितने लगे हैं अभी एक मैं नाम, अभी एक हंस joke मेरा कर दो. मुंह मत खोलो. બોલે હંસા મેરા મુંહ મત ખોલો. अच्छा ओके चलिए એટલું બેટરી નથી પતિ તમારે જવા એવું બી નથી વચ્ચે अभी कल से ज्योति कपूर कोई प्रमोशन में नहीं दिखेगी. મેસેજ જતો રહેશે સોશિયલ મીડિયા પર ડીપલી સોરી she will not be attending any more promotions. चलिए whom do you mostly follow for acting skills Sorry. whom do you mostly follow for the acting skills Gujarati industry I really like Pratik Gandhi sir's craft. Okay. Yes. And I think in Bollywood I'm very deeply in awe of Deepika Padukone, especially in Piku and Irfan sir. सो रेकमेंड करो अपना बेस्ट आपने जो अभी रिसेंटली जो वॉच किया है वैसा कुछ अगर आप हमारे देखने वालों के लिए रेकमेंड करना चाहे वर्ल्ड सिनेमा से हो नेशनल सिनेमा से हो Some film? फिल्म्स कोई किरदार
पसंद आ गया हो? आई थिंक दिस मलयालम फिल्म जो मैंने देखी थी जो बहुत पॉपुलर हुई है, आई एम नॉट श्योर इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट और नॉट, बट इट्स मंजूमल बॉयज, जो थिएटर्स में रिलीज हुई थी एंड देन इट्स नाउ ऑन OTT. Loved that film. There's another film, I think it's a Thai film, it's called How to Make Millions Before Grandma Dies. It's on Netflix. Yes, yes. Beautiful film. If you really love slice of life films, you're going to cry and weep. Is it in the Thai language or it's a It is subtitle or in Hindi? subtitles or dubbed? है, Thai punch है, and it's dubbed also, like everything, but I would suggest to watch it in Thai with subtitles. Oh, Yeah. okay. Lovely film. Okay, you can carry on. Go Okay, ahead. one yeah, more. Yeah. There's this one series that again got very popular, but I think everyone should watch it. It's called Adolescence. Oh, yes. Again on Netflix, because of the making of the web series and also because of the message that it portrays. I think a lot of parents need to show it to their sons, their kids. Yeah, very, very important. And one other series. Yes, please. It's called This Is Us, which is on Amazon Prime. Very long series. It's got around 8 seasons and 14-15 episodes per season. પણ એટલી સરસ વેબ સિરીઝ છે, એટલી સુંદર વેબ શો, અગેન ફીલ ગુડ સ્લાઇસ ઓફ લાઈફ ડ્રામા, અને યુ કનેક્ટ ટુ દેટ ફેમિલી સો વેલ. ઇફ યુ વોચ્ડ મોડર્ન ફેમિલી, ધીસ ઇઝ ધ ડ્રામા ઇમોશનલ વર્ઝન ઓફ મોડર્ન ફેમિલી, યુ કુડ સે. Okay, a good one. Fine. कोई एक ड्रीम रोल? I think something like some historic film, something in Sanjay Leela Bhansali's universe, and something in Imtiaz Ali's universe, some Geet, some Tara, some. अरे वाह, आई होप कि ये इंटरव्यू दौड़ता भागता उन तक पहुंचे हाँ, और वो यूनिवर्स at कुछ least सुन करके के पहुंचा रखे। दे, हाँ। चलो चलो, बहुत अच्छे, बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं। किसी से सीखी हुई सबसे फालतू स्किल? मतलब ऐसे कॉपी नहीं किया पर आ गया देख देख के या साथ रह के आ गया और फिर उसका क्या, हाँ ये आ न तू શીખવાનું જીવનમાં. There's my college friend, Kiara. I'll send her this video. She keeps saying bruh, BRUH. हाँ, And she's like, bruh, ऐसा नहीं होता, bruh, आऊ ना होए. And now I use it so often, and I'm actually not a typical Gen Z kind of a girl. I don't use a lot of Gen Z slangs. But because of her, I use so much of bruh. People around me are like, you're a total Gen Z. I'm like, no, this is just one word that I've picked up from her and I cannot lose it now. I just love that word. ओके. सो इसी के बाद यही सवाल था मेरा कि जेनजीज की एक बातें जो तुमको लगता है कि बड़ी मिस इंटरप्रेट हुई है, हम ऐसे नहीं हैं, और दूसरी ऐसी बात जो तुमको लगता है कि तुमको समझ में नहीं आ रही, हम ऐसे ही हैं. दो चीजें. I think one thing जो I think misinterpret होती है is that we're very confused. I think. So you guys are not? See again. I will explain that. Hands thrown. I will explain that. I will अगर explain इस शो that. में हैम्पर होता तो इन्हीं को मिलता। इसीलिए नहीं इसलिए नहीं रखा। सारे वही ले चाहिए जाएंगे। नहीं, क्वेश्चंस ही तो धमाकेदार हैं। I will explain that. I think, but these generations, in every generation, there have been people who've been confused. Why Gen Zs have been given this tag? Because I think we have a lot of exposure and a lot of different variety of paths to choose from. I think for our generation, a lot of norms have been broken. और वो expectations जो set होती थी for पिछले generations कि ये एज में ये करना है या 12th के बाद ये करना है, 10th के बाद, वो हमारे लिए थोड़ा open up हो गया है, थोड़ा free हो गया है. ये बड़ा ये कॉन्ट्रडिक्शन है. एक तरफ तुमको कहा जाता है कि कंफ्यूज हो, दूसरी तरफ कहा जाए कि इनकी बड़ी क्लैरिटी रहती है. एग्जैक्टली, मैं वही कह रही हूँ इनको यही करना है तो यही करना है बस. हाँ, कि बिकॉज ऑप्शंस भी उतने सारे हैं कि हमें टाइम लगता है क्या चूज करना है, बट देन जब वो हम ठान लेते हैं कि ये हमें करना है, तो बिकॉज वी हैव सो मच ऑफ इन्फॉर्मेशन टू रिसर्च फ्रॉम, हम वो क्लियर होते हैं कि फिर अभी यही करना है हमें, दिस इज द पाथ वी वांट टू चूज. ओके. और एक ऐसी बात जो तुमको लगता है कि नहीं, हमें समझो, हम ये हैं, जेनजीज की, हम ये हैं, मतलब जैसे कि लोग आपको बोलते हैं कि आप ऐसे हैं, आप कहते हैं हमें आवा नहीं, हमें कहीं बीजू ही चाहिए. हाँ, पर आप लोगों को ये भी समझाना चाहते हैं कि हम ये हैं, हमको ऐसे भी देखो, सिर्फ ऐसे मत देखो, हमारी इस स्किल की आप तारीफ कर सकते हो. कि वी आर एक्सट्रीमली टेक्नोलॉजिकली savvy and very very, at least most Gen Zs, I think they are very well adaptive. ओके. I think there are two things. एडेप्टेबिलिटी तक का तो पता नहीं है, पर हाँ, टेक Tech सेवी वाली savvy, you बात से agree? हम अग्री हैं. ठीक है, चलो चलो, I agree. One point.
और थोड़ी सी ये स्लैंग सिखा दे यार मेरे को, ये ब्रा का फुल फॉर्म कुछ है? कुछ ब्रा इज ब्रो नहीं बोल पा रहे तो ब्रो भी नहीं, सिस भी नहीं, बीच वाला कोई? नहीं ऐसा नहीं। ब्रो अभी आउटडेटेड हो गया है तो हम बोलते हैं ब्रा। मतलब पूरा ब्रो इज नॉट कूल एनीमोर। पर अवॉइड करिए, उनको इतना मुंह नहीं खोलना। मैं वही कह रहा हूँ, पूरा मुंह भी तुमको नहीं खोलना है। ब्रो। अच्छा कुछ और सिखाओ ये। ओके, कैन यू से बूजी? व्हाट बूजी? बूजी माने व्हाट? बूजी मतलब ऐसे एकदम फैंसी चीज कि लाइफ इज बूजी, कि लाइफ इज फैंसी यार। मतलब फैंसी भी तुम लोगों ने एकदम ऐसे फैंसी इज आउटडेटेड अगेन। ओह माय गॉड। मैं तो Actually, ये can I tell you where that comes from? Yeah. It's not. But we've picked it up from an earlier generation. It's coming from, no, the word is actually bourgeoisie. Oh. So bourgeoisie was a word for new money. People that made, the middle class that made money back in the early, French. It was a very, not in a derogatory way really, but also not in the best way. Correct. This Understood. is new money. This is not Yeah, that kind of a thing. Uska bougie bana. The actual bougie slang was the people who wear bougie brands. Bougie brands will be like आजकल के Golden Goose. Or so that's relatively के people like to show and live, but it comes from a little bit of के that coming down that bourgeoisie का bougie बना है. करेक्ट, ओके। That's the अच्छा history कुछ और, behind ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसी इंटरव्यू को लंबा करते हैं। Your fit is fitting. वो प्लीज ट्रांसलेट। So इंटरसेप्ट आल्सो। आउटफिट जो होता है वो भी बहुत लंबा वर्ड लगता देख है तो हमें। मेरे को कुछ अलग तरह से कमेंट करने वाली हो तो सीधे सीधे कर। नहीं, of course not. Outfit हमें बहुत लंबा वर्ड लगता है, so we've taken fit from outfit. So when I say this is my fit, कि this is my outfit, and then I say my fit is fitting, मतलब कुछ भी अगर बहुत अच्छा हो रहा है तो it is ing. गुड इज गुड। Life is lifing. Life is lifing. Life is lifing. Fit is fitting. मतलब अरे मस्त लग रहा है. Look is looking ऐसे वाह क्या कि like वो भी amazing. तो है killer. no cap. No No cap cap. means not lying. I'm telling you the truth. Oh my Then god। I'll tell you one dating. I mean, it's used in the dating world. हाँ बिल्कुल यूजलेस So- है मेरे लिए, फिर भी yes। Go ahead। कभी you कभी have भी to- काम आ सकता है। So let's play a game. I will be the host now. Okay। Let's play a game. Game। Okay, I am telling you a word and you have to guess कि in this dating world, why would you use that word? What would that word mean? सारे राज खुल जाने वाले मेरे आज, चलो। It's called benching. Oh, I know it. I Okay, but understood. no, don't. I'm sure you know it. So benching, Yeah. I don't know it, but I'm guessing it. अच्छा बेंच पे बैठना। नहीं, अभी जेंजी है और वो डेटिंग वर्ल्ड में यूज होता है। सो मतलब मैं किसी को मिलने जा रहा हूँ और पर्टिकुलर जगह पे बैठता हूँ या सॉरी वेरी बैड, बता दे भाई। इनके कुछ जो थोड़े बहुत चांसेस भी खत्म हो जाएंगे तो बता दे प्लीज। मतलब अगर कोई इंसान है जिनसे आप बात कर रहे हैं पर वो आपको ऐसे एज अ साइड ऑप्शन रख रहा है कि बेंचिंग के मतलब ऐसे मतलब लटका के 12th रखा में है यार पूरी 11th प्लेयर 12th प्लेयर ये लटका के रखा है अभी ऐसे। ये तूने दुख भरी दास्तान कर दी है मेरी लाइफ की, वो सब बाहर आ जाएंगे। चलो वन मोर ओके, इट्स कॉल्ड ब्रेड क्रम्बिंग। बाप रे बाप। ये तो थोड़ा इजी है, आई मीन ये तो सो वो सूप में डाल के वो जो पिघल जाते हैं वैसा कुछ नहीं? नहीं ये सूप में नहीं डलते, दे क्रम्स। दे क्रम्स। बताऊं? हाँ बता दे बहन। सो ब्रेड क्रम्बिंग इज बेसिकली कि जब आप किसी दूसरे इंसान को ऐसे सटल हिंट्स दे रहे हो, कैसे थोड़े ब्रेड क्रम्स दे रहे हो कि हाँ थोड़ा कॉम्प्लीमेंट कर दिया कि अच्छा हाँ थोड़ा हाँ कॉफी के लिए मिल लूंगी ऐसे। यार तुम लोग बात कर रहे हो या चलती फिरती लाइफ पे कमेंट करते रहते हो? इसे ऐसे थोड़ा सा डाल दिया, बोलते ना कि लटका के रखा, ये वही है। करेक्ट यार। ना मना अभी तो किया मैं ना ये वो डुलुलु फुलुलु से मैं बाहर वो तो डेलुलु मार is out. तो एक ना गोख्यू तू हवे अब वो भी निकल गया। એટલે જ કહું છું ને, वी आर वेरी अडैप्टिव। तो ये टेक्स्ट तुम कब कब बदलते हो? हर महीने और कहाँ बदलते हो यार ये सब? आई डोंट नो वो कौन करता है कुछ तो है। Gen Z doesn't need approvals. Yeah. They don't wait for approvals. But on Google there's this website which is like an urban dictionary where you Okay. can search the meaning of any Gen Z slang and you'll find it. Or you can Talking text about me. Gen Z slangs. क्वाइट क्लास नो जिस इससे बात करके ऐसे निकल गया जेंजी। वैसे सीए के साथ ये जाता नहीं है पर जेंजीज हर एक जगह जाते हैं और नहीं जाते हैं, तो बात करनी तो बड़ी जरूरी हो गई है आजकल की लाइफ में। बट थैंक यू निशा, Okay. थैंक चलो यू। एक तो करो Gen Z टर्म में बताओ कि how will you say कि CS साहब का ट्रेलर is amazing. CS साहब is CS साहबिंग. Yeah. हाँ सीए What's साहब happening? इज सीए CS साहबिंग। Oh, yes, बात है? we should ask the OG Yeah. Gen How Z. would you say How that? would you It's say like that? it's kick-ass.
I think we'd say it's lit, no cap. Yeah. See, that's the difference. इतना समझ में आया है। चलो भाई, बहुत हो गया, आगे बढ़ते हैं। कभी कोई ऐसा काम किया है जो करने के बाद हंसना भी आया और रोना भी? नहीं, कुछ नहीं ऐसा? I mean हंसना आया होगा, ऐसे खुशी से आया होगा कि अच्छा काम किया। रोना तो नहीं आया ऐसे। Are you an emotional person? Yeah. रोना आ जाता है बार बार? I can cry on cue. Oh my God. Theater. अच्छा, और ये डायरेक्टर चिल्लाते हैं या 2-4 टेक और जाते हैं तो अंदर से ऐसा हो जाता है कि रो लूं थोड़ा फिर अच्छा हाँ हो जाता है, पर मतलब फॉर्चुनेटली कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी आए, बट सिर्फ डांट फटकार लगा ही ऐसे सेट पे मिली इस पर्टिकुलर सेट पे? नेवर। आदित्य सर से तो इतने सालों से मैं उन्हें जानती हूँ, आई हैव नेवर सीन हिम आउटबर्स्ट एंड सर्विस on anyone in front of me. नहीं, सर्वेश सर इज वेरी काम एज अ डायरेक्टर, एक्सट्रीमली कंपोज्ड। उन्हें हमें कोई सजेशन भी देने होते थे तो ही वुड come from the monitor to wherever we are placed. He would take us aside and then he would tell us कि why don't we try something like this? या तो हमें वो मॉनिटर के पास बुलाएंगे, हमें एक बार दिखा देंगे वापस वो टेक and then he'll suggest us. Very calm, very गोपाल दत्त के साथ आपके शायद ज्यादा इंटरेक्शंस हैं। How was that experience? It was amazing क्योंकि मैं उन्हें फॉलो करती हूँ because of theatre also, of course, right? Of course. And then having to share screen with him was a delight. और हमने इतने हमारे साथ fun interactions भी हुए हैं हमारे, because काफ़ी दिन सेट पे ऐसा हुआ था कि सिर्फ हम दोनों की सीन्स हो, तो कोई और एक्टर होते भी नहीं थे हमारे साथ। सो हम लोग हमारा जो लोकेशन था वो बीच से काफ़ी नज़दीक था। सो एक दिन सेटअप में टाइम था, सो वी जस्ट टुक द कार के चलो बीच पे चल के आते हैं। सो बहुत सुंदर एक्सपीरियंस। So one thing you learned from him? I think one thing is that how he gets into the character when the action is set and when he gets out of it when cut is set. Oh, It is almost like a film happening in front of you. correct. कि मतलब ये तो अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं, एक्शन हुआ, ही इज टोटली डिफरेंट, कट हुआ, अरे वापस आ गए, तो जैसे बात कर रहे थे वैसे। स्विच ऑन स्विच ऑफ जैसा। हाँ, वाह। ओके, किसी भी इंसान को पहली बार आप देखते हैं तो सबसे पहले क्या नोटिस करते हैं? उनकी आंखें, हाँ? आईज। अच्छा, जेंजीज वाले भी ये सब करते हैं? मैं एकदम जेंजी नहीं हूँ, मैंने बोला ना। ठीक, चलो। व्हाट इज योर वे टू से नो फॉर एनीथिंग? नो। प्लेन सिंपल नो। नो का मतलब नो होता है, राइट? ओके, चूज वन। वी हैव ऑप्शंस, पानी पूरी और पिज्जा। पानी पूरी। साड़ी और जीन्स या कुर्ता पजामा? साड़ी। Okay. You wear I mean, you love Extremely, it. yeah, I love wearing sarees. हाँ? Yeah, my Instagram is full of sarees, सारी photo shoots. अच्छा? Yeah. चल, जाते પહેરતા આવડે કે પછી કોઈ પાટલી કરી ના આવવી પડે? નથી આવડતી હજી જાતે પહેરતા, મમ્મી ને નાની ના સહારા પર બધી સારી ફોટો પાટલીઓ શૂટ કરવી થાય પડે। છે। હા હા, કરેક્ટ। ફિલ્મ और थिएटर? can't choose not happening. No? Nope. Theater. थिएटर, या। मित्र गढ़वी सोनाली ले ले? Oh my god, that cannot happen. બંને કેટલો પ્રેમ છે મને બંને માટે. I cannot choose one. આ ક્લિપ તો હું એડિટ કરીને મોકલીશ. Cannot pick one ever. ठीक है। पल्लव परीख, आदित्य त्रिवेदी? How can these two worlds combine against each other? They will always be on one side. Both. ठीक है। Wholeheartedly. अहमदाबाद मुंबई? Tough one. But I would forever say Ahmedabad. ऑफ कोर्स। वो क्या कहते हैं वो अहमदाबाद इज दिस? No. એ બી ગયું। એ ગયું? અરે માર અમદાવાદ. તો શીખીએ છે આ બધું, તમે લોકો બહુ જલ્દી કાઢી નાખો। ઠીક है, टी और कॉफी? Coffee. Okay, on that note, Yes. can we have a huge round of applause for Nishma? Thank you. Great. આજે તો મને મજા પડી ગઈ છે, હું કંઈક નવું શીખ્યો હોઉં એવું લાગે છે મને। Yes, I'm so અઠવાડિયું happy. તો હું આ ગોખીને બોલવાનું છે। પાક્કું। ज्योति जी, आपका स्वागत है हमारे काउच पे। करें शुरू? जी, बिल्कुल, चलिए। ज्योति कपूर विदास, अगर रियल लाइफ में सीए बनना होता तो कितने अटेम्प्ट तक आप ट्राई करते? अगर रियल लाइफ में जो मेरा कैरेक्टर है तो जब तक नहीं बनूं तब तक। अच्छा, अगर रियल लाइफ सो यू आर दैट, Yeah. जब तक हो नहीं तब चीजों को आप छोड़ती नहीं। परफेक्ट कास्टिंग। वाह, परफेक्ट।
आई एम मिथिला। मुझे एक वो प्रोमो वाला सीन मैं स्पेशली मेंशन करना चाहता हूँ। वो छोटा सा ही है पर बड़ा इंटरेस्टिंग है, और वो ऐसे क्यूरियोसिटी बड़ी डेवलप करता है, जहाँ आपके शायद हस्बैंड के साथ कुछ नोकझोंक होती है एंड ही स्लैप यू एंड ऑन द फेस एंड आप यू शट अप उसको कहती है शायद। वो बड़ा इंटरेस्टिंग और वो एकदम एंगेजिंग सीन है। वी वुड लव टू वॉच इट इन डेप्थ एंड डिटेल्स। एंड आई जस्ट वांट टू ऐड, वो Please. सीन के बाद जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रही थी, एक दूसरा सीन आता है एंड दैट एज अ वुमन आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है, एंड देन आई वाज अबाउट टू कॉल आदित्य सर कि आर यू श्योर यू हैव रिटन दिस, एंड देन उसके बाद एक सीन आता है एंड देन आई एम लाइक ओके दैट मेक्स सो मच सेंस। आई मीन it has a lot of twists after that scene. So a very sorry. Yeah, please go on. I'm saying a very powerful line comes Yeah. from her right after this line. Yeah. So if Extremely. I can share, I think. No, why? Okay. No, I can totally assume that, and I'm थोड़ा बहुत जो मुझे फिल्मों का अनुभव है उससे मुझे लगता है, इसीलिए मैंने कहा कि वो सीन बड़ा एंगेजिंग है कि उसके बाद कुछ ऐसा होता होगा, एंड वो उतनी झलक में भी यू लुक वेरी प्रॉमिसिंग, वेरी 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 शार्प एंड वेरी यू नो स्ट्रॉन्ग देयर. So that is why I said that I would love to watch it in depth and details. Okay. जितनी शिद्दत या जिद से फिल्म में सीए बनने के लिए फिल्म में सीए बनना दिखाया गया है, उतनी शिद्दत और किस काम के लिए आपने दिखाई है? अपने प्रोफेशन के लिए, एक्टिंग के लिए. एक्टिंग के लिए. द फैक्ट कि मैं यहाँ बैठी हूँ और मैं ये इंटरव्यू दे रही हूँ और मैं एक एक्टर हूँ, ये मतलब इट इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल. या एंड मतलब ऑफ कोर्स इसमें किस्मत भी एक चीज़ होती है, डेस्टिनी भी होती है, बट मैंने अपनी लाइफ में जितनी यहाँ पहुँचने के लिए जितनी मैंने हर चीज़ में, जैसे बोलते हैं ना, एक जद्दोजहद आपने की है, वो मैंने की है. और मुझे भी बहुत लोगों ने, सबने ये बोला था कि तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, हु डज इट नाउ, यू हैव अ किड, तेरा ज्वेलरी बिजनेस अच्छा चल रहा है, व्हाई वुड यू डू इट, और कुछ नहीं होने वाला एक्टिंग में, क्या होगा. मतलब मैंने बहुत बहुत कुछ सुना हुआ है. सो मैंने अपना सब कुछ बहुत खुशी से इसी में डाला हुआ है. Do you think that you are little late? और कभी ऐसा होता है कि बहुत उम्र के बाद, या तो शायद अच्छी खासी ज़िंदगी जीने के बाद अब आप शुरू करते हो तो शायद मैं लेट हूँ, या इतनी देर हो गई है, या आगे क्या होगा? क्योंकि जब थोड़ी सी देर से कुछ होता है तो आगे की चिंताएं ज़्यादा रहती हैं, इनसिक्योरिटी रहती है कि आगे का रास्ता कैसा होगा. भले ही आप अपनी लाइफ में बड़े वेल सेटल्ड हो या आपने कुछ कर लिया हो, पर एक नए रास्ते के लिए तो आप चिंताएं रहती. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा. अब नहीं होता, बट आई थिंक शुरुआत में तो मेरा यही, मतलब मुझे कोई प्रेज भी करता था और कहता था कि यू नो यू आर सो गुड, बिकॉज वंस आप एक्टिंग शुरू करते हैं तब आपको पता चलता है कि आपको ये क्राफ्ट कितना टाइम लगने वाला है आपको ये क्राफ्ट समझने में और इसको पॉलिश करने में. ज़िंदगी भर ही लगेगी, बट शुरू के जो 4-5 साल हैं, इट्स नॉट कि आपका ये आप 2 साल में आपने पढ़ाई की और हो गया. ये आपको बहुत वक्त लगने वाला है. ये मुझे बाद में समझ आया. ये तो घिसते घिसते. तो जब मुझे कोई बोलता था कि पोटेंशियल है, यू आर सो गुड, एंड यू नो शुरू में 1-2 ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर्स भी थे जिन्होंने बोला अगर आप थोड़े पहले आती ना तो आप तो मतलब हंगामा मचा दी. तो मैं ऐसी दुखी हो जाती थी. इंस्टेड ऑफ बीइंग हैप्पी, मैं घर जाके बोलती थी यार मैंने क्यों झगड़ा नहीं किया, मैंने क्यों. तो ये मुझे बहुत ज़्यादा होता था, बहुत ज़्यादा. बट फिर बहुत से मेरे यंग को एक्टर्स जिनके साथ मैं काम करती थी शुरू में थिएटर में भी, लाइक मुझे वो रोल्स, क्योंकि मैं ऐसे टाइम पे बड़ी हुई थी जब आई वॉन्टेड टू बिकम अ एक्टर, बिकॉज मैंने नसीब पिक्चर देखी थी. नसीब पिक्चर में हेमा मालिनी आई थी फ्लावर पॉट से ब्लैक ड्रेस में और पिंक फर पहन के, वो गाना था मेरे नसीब में. तो आई सेड मुझे ये करना है. ओके, तो दैट वाज कि आई वांटेड टू वेयर साड़ीज एंड डांस अराउंड ट्रीज. दैट वाज मतलब माय अल्टीमेट ड्रीम कि मुझे ऐसे कोई अंडे से निकलना है या ऐसे कुछ एज एन एक्टर. सो दैट वाज माय ड्रीम. व्हेन आई स्टार्टेड एक्टिंग एंड आई अंडरस्टूड द रियलिटी ऑफ द काइंड ऑफ वर्क आई विल गेट, आई वाज लाइक यार दिस इज नॉट व्हाट आई वांटेड टू डू. But thankfully, I fell in love with the process. Right. And I enjoy every second of what I do. I'm here because it is my calling. It's as simple as that. वाह, बढ़िया है. Yeah. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगर आप रियल लाइफ में सीए होते तो किसके सीए होना पसंद करते?
किसके सीए? जिसकी वेल्थ आप मैनेज। मैं वही सोच रही हूँ, स्पोर्ट्स पर्सन्स, आई थिंक अच्छा, स्पोर्ट्स पीपल, कोई भी या मतलब लाइक क्रिकेटर्स? क्रिकेटर्स, टेनिस प्लेयर्स, ऐसे कोई, मतलब ऑफ कोर्स बड़ी रहती है उनके पास यस, वेल्थ। वेल्थ, एक्साइटमेंट, सब कुछ। सब कुछ, Yes, सब कुछ। इतनी सारी सेलिब्रिटीज के साथ काम करते क्या फील होता है? ऑप्शन है हमारे पास। अच्छा, कभी कभी लगता है कि अपोनिच भगवान है, बी मोवेम्बो खुश हुआ, और सी हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन यहीं से शुरू होती, अरे बाप रे, या कुछ और? हाँ, कुछ ये वाला लेवल तो नहीं पहुंचा अभी तक। जस्ट मेरे लिए तो यही है कि सरियल, नॉट के मैं, नॉट ओनली दैट मैं इनके साथ काम कर रही हूँ, कि मैं ये काम कर रही हूँ। इट इज इम्पॉसिबल ड्रीम जो मैं जी रही हूँ, ये अभी तक मुझे वही लगता है। वाह, चलिए अब पिछली देखी हुई एक फिल्म जो आपको बहुत पसंद आई। फिल्म जो बहुत पसंद आई अभी, व्हाट आई कैन रिमेम्बर इज ब्लेक लाइवली और जस्टिन बैलेडोने की वो कौन सी It Ends With Us. इट एंड्स विद अस। मुझे बहुत ही वो, इट हिट मी, और वो मुझे बहुत बहुत क्लोज टू लाइक रियलिटी जैसे जो होता है ना, और बहुत अच्छे से बनाई गई। हिंदी में कुछ हेल्प करो यार, कुछ याद दिलाओ, नया मेरा नया क्या सोच निकला रहा है? हूँ, हिंदी मैंने बहुत में ऐसे याद नहीं आता है सडनली। लास्ट मैंने एक्चुअली लास्ट बहुत ही मलयालम, क्योंकि मैं आदि शक्ति जाकर आई हूँ, कोई नहीं, वो बता तो दीजिए। वहां से बहुत रिकमेंडेशंस, मंजूमल बॉयज, मैंने विक्रम देखी, ओ माय गॉड, आपने देखी है? नहीं, उफ, कमल हसन इन विक्रम, इट इज अनबिलीवेबल। मैंने वो 2 बार बैठ के देखी, पहले मैंने पूरी पिक्चर देखी, फिर मैंने सिर्फ उनकी एंट्री जो होती है उसके बाद देखी, अरे वाह, एंड आई वाज जस्ट लाइक ये कौन है ये आदमी? बढ़िया। पर हिंदी में इवन सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव Oh, yes. was my Oh, last yes. most Correct. favorite Yes, theater मैंने थिएटर में watch. देखी थी। I loved मैंने that थिएटर में film. देखी थी। That was Absolutely very loved. good. बिल्कुल Yes, बिल्कुल। yes, yes. अच्छा, कोई एक किरदार हिंदी फिल्मों का जिसमें आप चाहें कि मैं अगर होती तो मजा आ जाता? मैं ऐसे बोल दूं वैसे ही? बोल दो ना। गंगूबाई। बढ़िया है। हाँ, कौन? अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अमिताभ बच्चन जी के को देख के आपका पहला रिएक्शन क्या था? फ्रीज, फ्रोज। ऐसे मैं ऐसे सेट पे पहुंची, मेरे बालों में रोलर्स लगे हुए थे, एंड आई वाज लाइक, सर ऐसे कैसे मिलने जाऊं अभी इनको, मैंने रोलर्स क्यों लगाए हुए हैं? और मतलब ही विल नॉट रियलाइज दैट आई एम एक्चुअली वेरी प्रिटी, एंड I'm sure he still would have. so how, you know, should I make eye contact with him, should I not make eye contact? ये छोटे छोटे दुख भी कितने अरे, बड़े हो जाते हैं। मतलब, और मेरे को तो दिमाग में यही चल रहा था, वो एक सिलसिला का डायलॉग नहीं ना, आओ ये दीवार जो हम दोनों के बीच में है इसे हटा दे। बट ऐसे ये रोलर्स का क्या कर? वही दीवारें थी। वही दीवारें थी, वही दीवारें। गोल दीवारें थी। चलिए, फैशन डिजाइनिंग करने के बाद एक्टिंग ही क्यों पसंद किया? वो जब सारे बिजनेस सेट थे, कुछ और नहीं करना था? नहीं, ये तो मतलब लाइक आई सेड, बचपन का था वो, सपना था, और डिसाइड तो नहीं किया एक्चुअली, इट जस्ट हैपेंड, क्योंकि आई डिडंट प्लान इट। वो एक चीज आती रही, मैं तो कुछ भी करने को तैयार थी, ऐसे चलो प्रोडक्शन कर लूंगी, असिस्टेंट कॉस्ट्यूम डिजाइन कर लूंगी, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बट कहीं जब नहीं हुआ तो आई वेंट फॉर एन एक्टिंग वर्कशॉप फॉर अ मंथ। देयर दे सेड अगर आपको एक्टिंग सीखनी है तो आप थिएटर ज्वाइन करिए, थिएटर ग्रुप। तो मैं पृथ्वी पहुंची, अरे वाह। और वहाँ से जो मेरा एक जर्नी चालू हुआ है, मैं पृथ्वी के मैनेजर को मिली, और उन्होंने मेरे से 2-3 बातें की, फिर उन्होंने मुझे मैक्सर मकरंद देशपांडे सर के रिहर्सल में भेजा, तो मैं वहाँ जाके बैठी, 2 घंटा मैंने रिहर्सल देखी, और मेरे को लगा कि वो मेरे से यू नो ही सेड वो आप रिहर्सल में बैठो, और उनको मैसेज गया कि ललित सर ने इनको भेजा है, तो मैक्स सर ने ऐसे किया, तो ऐसे ठीक है, अभी वो अपना रिहर्सल ख़त्म करके मेरे से बात करेंगे, तो मैं अपने माइंड में रिहर्स कर रही थी कि मैं क्या बोलूँगी, ये वो रिहर्सल ख़त्म हुई, और वो आया मेरे पास, एंड ही सेड व्हाट्स योर नेम? आई सेड ज्योति। अच्छा, एंड यू वांट टू बी एन एक्टर? आई सेड यस। तो ही सेड ओके, कम फॉर रिहर्सल, और वो चले गए, एंड आई सेड बस, मतलब मैं 2 घंटा वेट मैंने किया, और इतना ही बोला, मेरी पूरी लाइफ स्टोरी नहीं सुनी, और मतलब मैं तो पूरा रिहर्स करके बैठी थी, तो यू नो आई वाज सो अपसेट। फिर
आफ्टर अ वीक आई रियलाइज कि ये सिस्टम चलता कैसे, एंड द फैक्ट दैट मैक्स सर इज गिविंग मी परमिशन टू कम एंड सिट इन हिज रिहर्सल जहाँ पर सिर्फ 3 लोग हैं, तो वो कितनी बड़ी बात है वो मुझे बाद में समझ आई कि ऐसे नहीं किसी को भी तुम रिहर्सल में, क्योंकि मेरे को तो लग रहा था कि मेरे साथ 2 घंटे चर्चा नहीं की यार उन्होंने, बट दैट वाज द स्टार्ट ऑफ माय जर्नी। चलिए, आप फैशन की अच्छी वाली सेंस रखती हैं, आप किसी एक्ट्रेस की फैशन सेंस को कॉपी करना पसंद करें तो कौन होगी, और किसी एक एक्ट्रेस को आप फैशन सेंस देना पसंद करें तो वो कौन होगी? देना तो किसी को नहीं, वो तो मेरे मतलब दायरे में ही नहीं है, सॉरी माय बैड। यस, वैसे भी हैम्पर है ही नहीं तो मैं क्यों करूं, इंसेंटिव ही नहीं है अच्छा है ना। कॉपी नोबडी एक्चुअली, आई लाइक माय ओन स्टाइल। या ओके, पर कोई हो जो आइडल हो या किसी की फैशन सेंस बहुत बचपन से पसंद आ गई हो, या ऐसा लगता हो कि नहीं? रेखा जी। मतलब जस्ट आई वुड लाइक टू बी जस्ट लाइक हर, दैट शी इज सो ट्रू टू हरसेल्फ। वो भले इंडियन पहने या वेस्टर्न पहने, जो मतलब द वे शी कैरीज हरसेल्फ, कि आप जो पहनो यू ओन इट, आप ऐसे पहनो। Okay. सो इन दैट वे। सेट पे किसी एक एक्टर को आप अगर थोड़ा सा फैशन सिखाना चाहें तो कौन होगा इस सेट पे? अपने सेट पे? बताओ। नहीं, बाकी है प्रमोशन बाकी नहीं, अपने सेट पे एक्चुअली सब काफी सॉर्टेड है। चलो नेक्स्ट पे। चलो हाँ, बराबर છે, આગળ વધો ભાઈ, અહીં નથી કંઈ થવાનું। નથી કઈ દાવાનું। बिंग चलो ये हो गया। अच्छा, आपका फैशन मंत्र क्या है? हमारे दर्शकों के लिए अगर आप कोई फैशन की टिप देना चाहें, कुछ एक ट्रिक्स देना चाहे, या कोई एक इक्वेशन मंत्र देना चाहे। टिप एंड ट्रिक इज always wear what you're comfortable in. It's very important to be with the trends, but do not wear a trend just because it's a trend. If you feel uncomfortable in the trend, do not wear it, because it will never look good. So classic is always works. No matter what the trend, classic always works. So when in doubt, go for classic. Okay, what will be one advice from your side if you want to give it to the real CA and to those who are preparing for CA? रियल सीए को तो मैं क्या ही एडवाइस दूंगी, वो ही मुझे एडवाइस करेंगे। पैसे कैसे खर्च करने हैं, कैसे नहीं करने हैं। हाँ, मतलब उनको तो मतलब एडवाइस देने की हमारी औकात ही नहीं है, बट एस्पायरिंग सीएस को यही बोलूँगी कि इट इज़ टोटली वर्थ इट व्हेन यू गेट टू द अदर साइड, बिकॉज एक्टिंग इज़ द सेम. Really, it's absolutely the same, but once you get to that other side, when I'm talking about the other side, I'm talking about a very personal level of satisfaction with where you reach and the accomplishment and what you feel about yourself, that self-validation that you feel. It is totally worth everything that you are going through right now and that you will go through. It feels like the end of your life and all of those things. It is totally worth it. Perfect. Yeah. What do you like about Ahmedabad and Gujarat? The people. They're extremely fun, extremely friendly, along with being passionate, yes, but very good at what they do. The best thing I loved about our team, though everybody was so new, and for everyone it was pretty much a first time thing, but coming from Bombay especially, no one raised their voice. कोई किसी को ऐसी जल्दी नहीं हो रही थी, ऐसे नहीं लग रहा था कि कोई मर जाएगा अगर आप सेट पे नहीं पहुंचेंगे टाइम पे, और it was so calm. मतलब though there was stress and all of that, but even on the shoot, even while giving a take, even if I had to tell Aditya कि I need a minute, और सर्वेश सर, मतलब ऐसा कोई लग ही नहीं रहा था कि मतलब ऐसे कोई इमरजेंसी, मतलब इतने प्यार से हमने शूट किया है, और एवरीथिंग, मतलब कोई कितना भी स्ट्रेस में हो, कभी मेरी आदत है जब मैं स्ट्रेस होती हूँ ना, मेरे थोड़ा आवाज़ में ऐसा लगता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, बिकॉज मे बी हम पंजाबी तो आए तो से दैट्स माई लव लैंग्वेज मेरे को, और मतलब आई एम नॉट बीइंग रूड, बट मुझे और कोई तरीका ही नहीं आता है, बट दैट वाज समथिंग आई वाज लाइक आई वांट टू लर्न फ्रॉम ऑल ऑफ देम कि इनको आप पे कितना भी गुस्सा है, ये कभी अपने आवाज़ इनकी ऊंची नहीं होती है. सो इट वाज द पीपल, आई वुड से द पीपल. एक चीज जो आदित्य और निश्मा को आप कहना चाहोगे जो अब तक सेट पे या कभी और आपने कही नहीं है? गांडो थे रोज सुनता है वो तो.
मेरे कई चीजें नहीं, I don't know. I'm so proud of both of you, and I'm so happy to be a part of this team. चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। Yes. लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्यों सीए वेल्डन सीए साहब हमको देखनी ही पड़ेगी? Because इससे अच्छी पिक्चर इस साल आप नहीं देखोगे. बढ़िया है, क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां ज्योति कपूर के लिए। थैंक यू वेरी मच ज्योति, इट इज लवली। आदित्य करिए शुरू। હા એટલે મને કેમ છેલ્લો રાખ્યો એટલે મને થોડું ઓલરેડી Last show. For that મારે બહુ જ સખત કોન્શિયસ Build up. છું અત્યારે ऐसे फायर बिल्डअप के નહીં, लिए. મેં हाँ. મેં વિચારી દીધું મારે શું બોલવાનું છે अच्छा, सवाल तो अलग એટલે है છેલ્લે રાખ્યો છે તને। राइटर को इतना टाइम देना ही नहीं चाहिए. True. उसने तो चल। स्टोरी लिख दी अंदर. आपने कभी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन की है? ऐसे प्रिपरेशन हाँ, सीए CA, सीए उसके अलावा? अच्छा, सीए की प्रिपरेशन करके आपने सीए क्लियर किया है। अगर आप सीए करने वालों को 3 टिप्स देना चाहे कि इस तरह से ये एग्जाम क्रैक हो सकती है, क्या होगी? जुनून से पढ़ना पड़ेगा और मतलब मेहनत बहुत करनी पड़ेगी और पैशन और जुनून एक ही है, मतलब यू हैव टू हैव दैट फायर। मुझे लगता है उसके बिना तो नहीं होगा ये। मैकेनिकली मुझे नहीं लगता सीए हो सकता है। यू हैव टू हैव दैट हार्डकोर रीजन कि क्यों कर रहे हो। वो रीजन मिल गया तो ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाएगा, ये मेरा मानना है। ગુજરાતીમાં કેટલા આ ડ્રામાનો મૂળ વિચાર ક્યાંથી આવ્યો? માતૃભાષા ગુજરાતી એટલે એ મૂળ વિચાર જ અમારો ડાયલોગ છે કે ગુજરાતમાં જ રહેતા લોકોને ગુજરાતી બોલતા ના આવડે, એ બહુ જ શરમજનક વાત છે। તો એ અમારે બદલવી હતી, એ વિચાર છે, હતો અને રહેશે। ठीक है, इस फिल्म के शूट के दरमियान कौन ऐसा था जिसके नखरे सीए की एग्जाम जैसे थे? કોઈ નહીં, જેન્યુઅલી કોઈ નહીં। આવું બધું કહેવાનું તું બંધ કરી દો। ખરેખર એટલે આ ફિલ્મના નખરા હતા જે લોકોએ ફિલ્મની બહારના હતા એ લોકોએ। અને એન્વાયરમેન્ટલ પણ બહુ હા, સ્વાઇન એટલે ફ્લુ ને swine flu વરસાદ ને પડી એવું જાય, શૂટ કેન્સલ, ડીલે, એવું એ બધા નખરા ओके હતા। ओके, कभी फ्लो में बावा हिंदी हो गई है? ફિલ્મમાં नहीं नहीं in एमी general, हाँ मे बी કાફી काफी बार। काफी बार। कभी किसी ने टोका है आपको अपनी हिंदी के लिए, या आपने किसी को टोका है गुजराती के लिए? ગુજરાતી કે मैंने बहुत बार, मतलब मैं ખોટું ગુજરાતી મને થોડું પર્સનલ લાગી આવે છે કોઈ ખોટું ગુજરાતી બોલે તો, પણ બાકી મને કોઈ નથી ટોક્યો લકીલી। फ्लोर पे एक कास्टिंग जो आप बदलना चाहे? ઓકે દેન निकल कुछ ऐसे तो निकला साउंड. नो 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 नो। अरे बाकी एक पॉडकास्ट नहीं जाके पिक्चर बगाड़ेगा। He was not kidding when he said he's inspired. બાકી છે ના, નો નો પરફેક્ટ કાસ્ટિંગ, ટેકનિશિયન થી લઈને બધું જ। તને લાગે છે કે પોડકાસ્ટ માં એટલી તાકાત છે કે ફિલ્મ બગાડે? ના પણ મારે રિસ્ક નહીં લેવું। સારું, પિક્ચર ના બગાડે પણ સંબંધ તો બગાડે ને। पहले तो सीए ना रिस्क was. आई लव इट, कई बात नहीं। चलिए, आपका मनपसंद गुजराती और हिंदी नाटक कौन सा है? ગુજરાતી નાટક હમણાં જ મેં જોયું હતું, આઈ થિંક અભિનય સરનું જ છે, વીજળી વીજળી। હા, અને હિન્દી નાટક બહુ જ બધા, પણ સ્ટાર્ટિંગ વિથ સર સર સરલા મને ગમે। एक नाटक जिसके ऊपर आप गुजराती या हिंदी फिल्म बनाना चाहोगे? મેરે સારે નાટક મેરે સારે નાટક आपके अलावा के? નહીં, મતલબ એટલું મેં રિસર્ચ નથી કર્યું, એટલે મેં રિસર્ચ નથી કર્યું એટલે स्ट्रेट He got what he wanted. નહીં નહીં, મેં એટલું રિસર્ચ નથી કર્યું એટલા, મેં એટલું જોયું નથી થિયેટર એટલા માટે। करेक्ट, कई बात नहीं। कौन सी ऐसी किताब है जिसके बारे में आपको लगता है कि इस पे फिल्म बननी चाहिए, अगर आपने पढ़ी हो? વિધુ વિનોદ ચોપરાની બાયોગ્રાફી છે। ઓય तो वो तो खुद नहीं बनाएंगे? हाँ पर मतलब मैं भी बना सकता हूँ अगर वो पसंद करे। इज अ वेरी इंस्पायरिंग बुक। एक रिस्पॉन्स जो इस फिल्म को देख के दोस्तों ने दिया है वो मैं आपको देना चाहूंगा कि ये भी 12th फेल जैसी लगती है, क्या कहना चाहेंगे? वी आर ऑनर्ड। वाह, आपके हिसाब से हिंदी और गुजराती साहित्य में वन अंडररेटेड राइटर और वन ओवररेटेड राइटर? બહુ રિસર્ચ વાળો સબ્જેક્ટ થઈ જશે, જે મને લાગે છે કે આ કમેન્ટ કરવા માટે મારું એટલું રિસર્ચ હજુ નથી થયું એટલા। ठीक है, गुजराती और हिंदी फिल्मों की एक खूबी, एक खामी? ખૂબી તો બહુ જ ઓનેસ્ટીથી બનાવી રહ્યા છીએ બંને જ ઇન્ડસ્ટ્રી। એટલે મારા બહુ ખરેખર કહું છું, મારા માટે કોઈ ગુજરાતી હિન્દી ઇન્ડસ્ટ્રી એવું કોઈ છે નહીં બાયફર્કેશન। વાર્તા હોય, એની કોઈ ભાષા નથી એટલે। ओके, एक गुजराती फिल्म जो आपको बहुत पसंद आई हो, आपने अभी हेलारो। देखी है? હિલારો इज द टॉप। अभी देखी है भ्रम।
पण हिलारो विल टॉप द लिस्ट. एक ऐसी गुजराती फिल्म जो आपको लगता है कि अच्छी बन सकती थी? नेक्स्ट क्वेश्चन. अरे धत, इतना उम्मीद देके तो क्या ऐसे फिर पॉज ऐसे लिया हाँ, कि okay, क्या okay, बात okay. कर रहे हैं? પાચેક નામ વિચાર્યા પણ મેં થયું કે ના, પછી કહેવા નથી કહેવા નથી. કેમેરો આપણે બંધ કરીશું ત્યારે વાત કરીશું બસ. મારે રિસ્ક લેવું જ નથી. આ 2 કિલોમીટર અહીંયાથી દૂર જઈશ પછી કંઈક બોલીશ. ગાડીમાં તો તું આવ્યો જ છું કામ. ગાડી ગુજરાતી તો બનાવી બી નથી. બનાય પહેલા બવાલ થઈ જશે તો શું કરશું? ના, કઈ વાંધો નહીં, હું સમજી શકું છું. અચ્છા, છેલ્લે જોયેલી ને ખૂબ ગમેલી હિન્દી फिल्म? सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव. ओके. थिएटर और फिल्म के सेट पे एक अच्छी बात और एक बुरी बात. बनने नहीं. हाँ, थिएटर फिल्म में सेट पे अच्छी बात कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल वर्किंग ऑन. एज अ राइटर मुझे ऐसा लगता है कि आपने कुछ लिख दिया, जैसे कि यहाँ पे एक घोड़ा होना चाहिए, तो पूरे 100-150 लोग, लाखों रुपए का पैसा सब लग जाता है उस पर्टिकुलर मोमेंट में उधर घोड़ा लाने के लिए. तो दिस इज पावर ऑफ राइटर दैट आई फील. वो अच्छी बात है. और बुरी बात है कि बहुत सब ऐसा फास्ट होता रहता है कि यू एज अ राइटर और एज अ आई वाज ऑन द. मुझे लगा ये कहेगा कि पर बुरी बात ये है कि घोड़ा लाना सच में मुश्किल होता है. बुरी बात है कि घोड़ा फिर आता है, फिर उसके साथ क्या करने का. तो बहुत फास्ट पेस लाइफ होती है फिल्म सेट की. एटलीस्ट हमारे सेट पे ये एक्सपीरियंस मुझे रहा था क्योंकि वी वर नॉट एबल टू गिव टाइम. इनको भी मतलब 2 टेक में तो पूरा वॉकी पे शुरू हो जाता था. क्या क्या कर रहे हैं ये लोग, क्या कर रहे हैं वैसा. और सो theatre फास्ट पे? पेस. थिएटर इज एवरीथिंग गुड अबाउट थिएटर, नथिंग बैड. क्या बात आई मीन लव विद थिएटर. ऑफ कोर्स. क्या लिखना ज्यादा मुश्किल लगा, फिल्म या नाटक? फिल्म फिल्म फिल्म. ओके ओके क्योंकि नाटक में तो बदल सकते हो. अगर एक शो में वर्क नहीं कर रहे हैं तो यू कैन चेंज. ठीक है. आप कहानी के हिसाब से कास्टिंग सोचते हैं या कास्ट को ध्यान में रखते हुए कहानी लिखते हैं? कहानी के हिसाब से कास्टिंग. ठीक है. नेक्स्ट फिल्म क्या होगी? કહી દઉં છે? ના. ना होगी. નેક્સ્ટ ફિલ્મ છે એક મનપસંદ વિષય ઉપર. બસ આટલું. चलिए फिर 2 सवाल रह जाते हैं. जो एक बात आपने अभी तक ज्योति कपूर से और निश्मा सोनी से नहीं कही है, अगर आज कहना चाहें तो? ज्योति कपूर से आई थिंक कही दी होगी, बट आई कैन से इट अगेन हियर दैट शी इज अ गुड एक्टर. नंबर 1. मतलब she was like she wants to listen to this. એવું મને લાગે છે because she is a good performer and she has held the film on her shoulders very nicely. અને નિશ્માને પણ ઓલરેડી બહુ જ બધી વખત કીધેલું છે, but again I think she has power to achieve whatever she is dreaming in her mind for her. और क्यों हम सबको सीए, वेल्डन सीए साहब देखनी ही चाहिए? आई थिंक इसका जवाब अभी उन्होंने बोला. आई थिंक वी शुड कैरी इट इन आवर प्रमोशंस. Okay. ये हो सकता है 2025 की सबसे अच्छी फिल्म हो, सबसे ईमानदार फिल्म है. बहुत 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 धन्यवाद. मुझे लगता है ये सबसे ईमानदार इंटरव्यू है और तो कैंडिड बात किया हमने. कितना बहुत, candid. एकदम स्ट्रेटेजिकली कैंडिड हमने इसको बनाया है. Calculated, you know how we use that word. हमने नहीं, बहुत धन्यवाद. बहुत सारी शुभकामनाएं. बहुत मजा आया आप लोगों से मिलके, बातें करके. बहुत सारा टाइम आपका ले लिया है, मैं माफी चाहता हूँ, पर मजा नहीं आया. बिल्कुल बहुत नहीं. बहुत एक्चुअली आई वुड से इतना मजा है. आपके क्वेश्चंस जो हैं इतने मजेदार हैं, जस्ट लाइक यू. बहुत बहुत मजा थैंक आया. यू. थैंक यू सो मच. एग्जाम थैंक जो यू है तो क्या भरे ना जी. ढेर सारी शुभकामनाएं. मुझे लगता है ऐसी फिल्में आनी चाहिए, अलग अलग तरह की, अलग अलग सब्जेक्ट्स की. स्लाइस ऑफ लाइफ तो हमने बहुत देखी है, पर उसके जो सीरियसली जो उसके किरदार है, रियल लाइफ किरदार, सीएस के बारे में कोई बात नहीं करता है. आप लेके आए हैं ऐसा सब्जेक्ट, बड़ा आनंद है. आपको बहुत सारी शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. चलिए, जलसो पॉडकास्ट के इस एपिसोड में हम आज इतना रखते हैं. पहली दफ़ा हमने किसी हिंदी फिल्म के बारे में इतनी डेप्थ एंड डिटेल में बातें की हैं. मुझे बड़ा आज मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ. मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो मैं चाहता था कभी करना वो ऐसे ही हो चुका है. सो थैंक यू आदित्य फॉर दिस लवली अपॉर्चुनिटी. फिल्में देखनी चाहिए. बहुत सारे लोग हैं जो फिल्में देख के सीखते हैं, आगे बढ़ने का जुनून पैदा करते हैं, कुछ कर पाते हैं. फिल्में बड़ी असर करती है हमारी ज़िंदगी पे. अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो शायद ये फिल्म आपको सिखाएगी कि करते रहो कोशिश, एक बार तो पास हो ही जाओगे. हाँ, अभी के लिए इतना. आप यहाँ तक आए हैं तो हमारे चैनल को वो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, वो बेल आइकन दबाओ. वो सब तो आप जानते ही होंगे, कर लीजिएगा. थोड़ा सा आपका ગુજરાતીમાં હું વારંવાર કહું છું કે પીઠબળ મળશે અમને તમારું. થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર બીંગ દેર. ये पूरा जो चैनल है एक
मोटिव पे खड़ा है, और वो मोटिव है जलसो म्यूजिक एंड पॉडकास्ट ऐप, जो गुजराती भाषा की एक मात्र रीजनल म्यूजिक एंड पॉडकास्ट ऐप है। आप उसको डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। मुझे अभी के लिए અમને અત્યારે રજા આપો, મળીએ છીએ બહુ જલ્દીથી. ચાલો આવજો ત્યારે, નમસ્તે, બાય. થેન્ક યુ.